बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझदास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को कोटि कोटि सत साहेब। भाई और बहनों, मालिक की रजा, मालिक की दया, मालिक की मेहर और भाई बहन जुड़ गए हों तो मालिक प्रेरणा करें तो लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि मालिक की दया से ये संदेशा सभी भाई बहनों तक पहुंच सके। क्योंकि आज का संदेशा जो मालिक ने दिलवाना है भाई और बहनों, वो दिलवाना है गुरु आदेशों की आड़ में जो खेल चल रहा है। ये गुरु का आदेश बताकर संगत को कौन आदेश दे रहा है, इस विषय पे हम आज चर्चा करेंगे मालिक की दया से। तो लिंक शेयर कर दीजिए भाई और बहनों, और तो फिर हम चर्चा करेंगे इस विषय पे। दास से परमात्मा ने पोस्ट डलवाई थी दिन में लाइव के लिए। भाई और बहनों, दास की उन भाई बहनों से विनम्र प्रार्थना है जो पहली बार लाइव देख रहे हैं या फिर जो भाई बहन मुझ दास से 2022 से लेकर 2025 तक 3 महीने पहले तक संपर्क में थे। तो उनसे प्रार्थना है कि वो भाई बहन इस लाइव को देखें, पूरा देखें और फिर विचार विमर्श करें। ज्ञान आधार से अगर उचित लगे तो इस पर अमल करें और सभी भाई बहनों तक ये संदेशा पहुंचाने में मालिक के इस मिशन में, सत मिशन में सहयोग करें। भाई और बहनों, आज का जो विषय है मालिक की दया से, वो विषय है, आपने ऊपर टाइटल पढ़ लिया होगा कि गुरु आदेशों की आड़ में संगत को आदेश कौन दे रहा है। जो भी आदेश आ रहा है वो गुरुजी दे रहे हैं या राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट सेवादार दे रहे हैं। इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे विद प्रमाण के साथ, प्रूफ के साथ। तो भाई और बहनों, जितने भी जो भी आदेश आ रहे हैं गुरुजी को, जेल में जाने के बाद, वो कितना सही और कितना गलत है, हम आज इस लाइव सत्संगति के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। सभी भाई बहन आपस में विचार विमर्श करेंगे और प्रमाण देखकर हम उस पर अमल करेंगे। तो गुरुदेव भगवान ने हमें सत्संगों के माध्यम से हमें यही दिशा निर्देशित किया है
कि जैसे गुरुदेव भगवान ने एक उदाहरण दिया नानक जी का और मर्दाना और बाला जी का, कि मर्दाना और बाला जी जब समुद्र पर जा रहे थे तो नानक जी ने सतनाम का सुमरण किया और नानक जी ने बोला भाई तुम वाहे गुरु करते चलो। तो नानक जी जब सतनाम का सुमरण करते चल रहे थे तो मर्दाना जी ने सोचा कि भाई क्यों ना गुरुजी सतनाम का जाप करें तो हम क्यों ना करें, हम भी यही करें। तो वो भी सतनाम का जाप करने लगे तो डूबने लगे तो फिर नानक जी ने पीछे देखा तो डूब रहे थे। तो नानक जी ने बोला मर्दाना तुम वाहे गुरु जाप करो, ये सतनाम जाप ना करो। फिर नानक जी ने बोला कि गुरु की करनी पर नहीं वचन पर चलना है, शिष्य ने वचन पर चलना है। गुरु की करनी पर नहीं, शिष्य ने वचन पर चलना है। फिर मर्दाना ने वो फिर से वाहे गुरु जाप करा तो वो फिर से जल पर वो चलने लगा जैसे पहले चल रहा था। तो गुरुदेव भगवान ये उदाहरण देके हम सभी भाई बहनों को ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई जब भी गुरुदेव की गैर मौजूदगी हो या गुरुदेव ना हो तो आप सभी ने गुरु के वचन यानी जो सत्संग रूपी वचन है उन पर अमल करना चाहिए और उनके हिसाब से अपने इसमें आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। गुरु की करनी पर नहीं। अब गुरु कुछ भी कर सकता है भाइयों और बहनों, गुरु गैर मौजूदगी में कुछ भी आदेश दे सकते हैं। तो उस पर शिष्य का फर्ज बनता है कि वो गुरु आदेश को गुरु वचन पर नीर खीर का निवारा करे, उसको सत्संग से मेल करवाएं कि ये बात जो आदेश आया है ये गुरुदेव ने हमें किस सत्संग में दिया है और किसको आधार बनाकर दिया है। फिर अगर वो आदेश ज्ञान से मेल खाता है यानी सत्संग से मेल होता है तो वो आदेश सर्वोपरि है, अन्यथा वो आदेश भगत समाज के लिए सर्वोपरि नहीं है। क्योंकि ये सतपुरुष कबीर की भक्ति है, ये 13वां यथार्थ पंथ है भाई और बहनों, जो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने चलाया है। और इसका अटल नियम है, काल भगवान के साथ एग्रीमेंट है। काल भगवान ने परमात्मा से कहा था कि हे परमात्मा आप अपना ज्ञान देना जीवों को पार करने के लिए, उनके साथ बाई फोर्स यानी जबरदस्ती मत करना। आपका जो ज्ञान समझे वो आपका, अन्यथा वो ज्ञान ना समझे वो मेरा। तो परमात्मा भाइयों और बहनों, परमात्मा जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करेगा, परमात्मा जबरदस्ती किसी को नियम और मर्यादा नहीं बताएगा, परमात्मा जबरदस्ती सत्संग नहीं सुनाएगा। जबरदस्ती सत्संग सुनाने का मतलब यह है कि गुरुदेव भगवान सत्संग तो सुनाएंगे लेकिन ये नहीं जबरदस्ती कहेंगे कि इस पर तुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। बाकी गुरुदेव भगवान ने हमें सत्संग के माध्यम से बोल दिया है कि गुरु वचन पर हमें ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा। गुरु ने जो जो वचन बोल दिए सत्संग के माध्यम से उन पर हमें ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा। तो आज सन 2014 के बाद गुरुजी जेल में चले गए। उसके बाद जितने भी आदेश आ रहे हैं, हम संगत को, जितना भी भगत समाज है उसको ये बताया जाता है कि ये गुरुजी का आदेश है, ये गुरुजी का आदेश है, ये तुम्हें मानना है, अन्यथा कोई आदेश नहीं मानेगा तो उसकी हाजिरी नहीं मानी जाएगी। और जो ये आदेश मानेगा उसकी एक हाजिरी मानी जाएगी।
उसको नाम भी दिया जाएगा, प्रथम नाम, सतनाम। अगर प्रथम नाम मिल गया और फिर वो कहीं आदेश देते हैं कि वहाँ जाना है रैली में, अन्यथा ये आदेश नहीं मानोगे तो आपको सतनाम नहीं मिलेगा, आपकी हाजिरी मान्य नहीं होगी। तो ये आदेश देकर भगत समाज को किसी भी रैली या धरना प्रदर्शन में भेज दिया जाता है, गुरु का आदेश बताकर। तो आज भाई और बहनों, हम इन्हीं आदेशों पर चर्चा करेंगे कि गुरु आदेशों की आड़ में भगत समाज में आदेश कौन दे रहा है। आदेश देने वाला गुरु है या फिर जीव है। तो हम गुरु के आदेश मानेंगे या किसी जीव के, ये हमारी बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। अब विचार करने की बातें हैं भाई और बहनों। 2014 से पहले गुरुदेव भगवान सत्संग में कह रहे हैं कि प्रार्थनाएं तो तब भी लगती थी। प्रार्थनाएं गुरुदेव भगवान जब 2014 से पहले बरवाला आश्रम में थे या किसी भी आश्रम में थे, तो प्रार्थनाएं तब भी लगती थी। और प्रार्थना लगाने वाले मैनेजमेंट भाई थे, जो मैनेजमेंट करता थे, वहाँ पे सेवादार थे, वो ही भक्तों की प्रार्थना लगाया करते थे। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं एक सत्संग के माध्यम से कि एक प्रार्थना आई थी कि मैं सरपंच बन लूं। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि भले आदमी, जब सरपंच ही बनना है तो फिर भक्ति क्यों करनी ना, इससे अच्छा तो तू नाम उपदेश मत ले। तो वो बोला जी कहने जी मैं तो पूछने आया हूं। तो गुरुदेव भगवान कह रहे कि तूने पूछ भी कैसे लिया। तो भाई और बहनों, इस सत्संग से यही सार निकल कर आता है कि गुरुदेव भगवान प्रत्यक्ष सामने रहते हुए भी कोई राजनीति का आदेश नहीं देते। तो वो एकांत में बैठकर तो दे ही नहीं सकते किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सूरत में। और अगर कोई थर्ड पर्सन यानी किसी के माध्यम से कोई आदेश आ रहा है, तो सर्वप्रथम तो हमने गुरुदेव भगवान के उस वाणी पर अमल करना पड़ेगा जो सूक्ष्म वेद की वाणी है, जो गुरुदेव भगवान कई सत्संगों में उसका जिक्र कर चुके कि जब तक ना देखे निज नैना, तब तक ना माने गुरु के बहना। तब तक हमारे को हमारा गुरु भगवान सामने आके कोई आदेश नहीं देता, तब तक हमारा गुरु भगवान हमारे प्रत्यक्ष प्रकट होके कोई आदेश नहीं देता, तो हम उस आदेश को कतई नहीं मान सकते। ज्ञान आधार यह कहता है भाई और बहनों। हम वो सत्संग सुनते हैं गुरुदेव भगवान का जो 2014 से पहले गुरुदेव भगवान सत्संग में कह रहे हैं कि भक्तों की प्रार्थनाएं कैसे लगती थी और फिर गुरुदेव भगवान उन पर क्या आदेश देते थे। एक भगत आए बोले जी गाँव में सरपंच बनावा हमने, मां कुआं पड़ जा गया सरपंच बने तेरा गजब रोज ज्ञान सुनावा करे तेरे फूट के बाद 10 साल नाम लिए नो जी, क्यों घर में सुख हो गया, अच्छे ट्रक चले। गाँव वाले तेने सोचा कर 2 पैसे फालतू लाओगा, 5-10 रुपया होगा, बोला कुआं पड़ जाए इसका अच्छा था ना जो मत आज्ञा लेना है मैं नहीं खड़ा हूँ। फिर भाई तेने पूछ भी कैसे दिया मेरे तेरा गजब हुई। तो पुण्यात्मा इस काल का भयंकर जाल है, इससे बचना पड़ेगा आपको। इस ज्ञान गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों इस सत्संग के माध्यम से कि जब भक्तों की प्रार्थनाएं लगती थी बरवाला आश्रम में राजनीति को लेकर, राजनीति पर अगर कोई भगत कोई चुनाव लड़ने की सोचता था या चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होता था, तो वो सोचता था कि क्यों ना गुरुजी से तो एक बार पूछ लिया जाए। तो वो गुरुजी से प्रार्थना लगवाता था अपनी, भाई मेरी गुरुजी से प्रार्थना लगा तो भाई मैं गांव वाले मुझे सरपंच बनाते हैं तो बन जाऊं क्या। तो गुरुजी ने इस पर उसको लताड़ लगाई भाई और बहनों, उसको कहा कि तूने पूछ भी कैसे लिया,
अरे भले आदमी 10 साल हो गए नाम लिए और फिर भी तेरे मन में यही सरपंच बनने की लालसा रही, यही मान बढ़ाई में या उलझने की लालसा रही। तो फिर वो बोलता है कि नहीं जी मैं तो पूछ ही रहा हूं। तो गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं कि भाई तूने पूछ भी कैसे लिया। तो भाई और बहनों, इस सत्संग का सार यही है हमारे को समझने के लिए कि वर्तमान में जितने भी आदेश आ रहे हैं, जब 2014 से पहले गुरुजी के समक्ष आदेश प्रार्थना लगाने वाले को गुरुजी मना कर रहे थे, तो आज वो परमात्मा एकांत में बैठकर इस परीक्षा के समय, इस अग्नि परीक्षा के समय, वो परमात्मा राजनीति करने का, धरना प्रदर्शन में जाने का, रैलियों में जाने का, किसी राजनेता या मुख्यमंत्री या एमएलए की रैलियों में जाने का आदेश नहीं दे सकता। ये फाइनली है, वो नहीं दे सकता। और किसी थर्ड पर्सन से कोई आदेश आ रहा है तो वो हमारे लिए आदेश सर्वोपरि नहीं है, उस पर हमने अपना ज्ञान और विवेक लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये आदेश गुरुजी का बताकर डराया जाता है संगत को, संगत बोल नहीं पाती है, भगत भाई बोल नहीं पाते हैं। और गुरुदेव भगवान ने इस सत्संग में क्लियर कर दिया, भाई ये काल का बहुत बड़ा जाल है, षड्यंत्र है। तो भाई और बहनों, गुरुजी ने इस सत्संग में स्पष्ट कर दिया कि अगर भक्ति यानी संगत ने अगर इसी जन्म में मोक्ष करवाना है तो भगत ने किसी भी पद के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ना, किसी भी पद के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ना। अब गुरुदेव भगवान ने सारा सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ना तो दूर, हमने इस गंदी राजनीति के आसपास भी नहीं जाना। गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में एक विशेष संदेश में क्लियर किया है कि हम भक्तों ने इस राजनीति के तो आसपास भी नहीं जाना। तो फिर हम गुरुजी का आदेश बताकर राजनेताओं की रैलियों में कौन लेकर जा रहा है भाई और बहनों, कौन लेके जा रहा है? इस पर विचार विमर्श करने की जरूरत है हम संगत ने, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है भाई और बहनों। ये कलयुग है, एक टेक्नोलॉजिक युग है। काल अपनी पूरी शक्ति लगाएगा भाई और बहनों, किसी भी माध्यम से भक्तों को तोड़ने के लिए, भ्रमित करने के लिए। और आज वही प्रक्रिया चालू है भाई और बहनों। जो समझ गया वो इस परमात्मा के अखाड़े का पहलवान है, अन्यथा तो फिर काल के पाले में जाना ही जाना है भाई और बहनों। तो मालिक की दया से भाई और बहनों, ये लाइव आने का उद्देश्य मालिक की रजा से, प्रेरणा से यही होता है कि भाई बहनों को संदेशा दिया जाए। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने हमारे को एक सत्संग में बताया है कि अगर कोई भाई बहन रास्ता भटक गया हो या फिर अग्नि में हाथ देने चला हो तो हम उसे छोड़ नहीं सकते। जहाँ तक हमारी पार बसाएगी तो हम उसे बचाने की कोशिश करेंगे। ये गुरुदेव भगवान ने बोला कि ये शिष्य का परम कर्तव्य है, परम धर्म है कि अपने भाई और बहनों को बचाना। अगर वो रास्ता चूक गए हैं या रास्ता गलत पकड़ रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे बार बार अवगत कराएं, बार बार उसको दिशा निर्देशित करने की कोशिश करें मालिक के ज्ञान आधार से। फिर वो ना माने, फिर वो परमात्मा जाने और वो जाने। क्योंकि जब लेखा जोखा होगा तब वो बोलेगा कि परमात्मा मुझे किसी ने बताया नहीं, तो फिर परमात्मा वो रील चला देगा कि तुझे उस भक्त ने बताया तो था लेकिन तूने माना नहीं। तूने केवल उन सेवादारों की मानी जो मेरे करीबी थे और केवल वो स्वार्थवश मेरे पीछे लगे हुए थे, मेरे करीबी बने हुए थे। तूने उनको मान लिया, तूने उनको ज़्यादा महत्व दिया, क्या सोचकर कि ये गुरुजी के करीबी हैं, गुरुजी के हितैषी हैं, गुरुजी के परिवार वाले हैं, गुरुजी के सगा संबंधी है, रिश्तेदार हैं। तो ये बिल्कुल सही कह रहे होंगे। ये जानकर, ये सोचकर उनको ज़्यादा महत्व दिया। फिर गुरुदेव भगवान कहेंगे कि तूने सत्संगों पर अमल नहीं किया, सत्संग पर विचार नहीं किया, ज्ञान और विवेक नहीं लगाया,
फिर गुरुदेव भगवान बताते हैं कि फिर क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर तो वो ही बनेगी जो फिर संस्कार में होगा। तो भाई और बहनों, वर्तमान समय में हमें इन सत्संगों को आधार बनाना है वर्तमान समय में। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने 25 से 30 साल तक ये सत्संग किए थे, इसीलिए किए थे। नहीं तो गुरुदेव भगवान बताते हैं कि भाई फिर तो गुरुदेव भगवान 2 बात लिख देते, 2 बात कह देते, भाई ऐसे ऐसे भक्ति कर लो, ऐसे ऐसे आरती कर लो और बैठ के अपना ये मंत्र जाप करो, बेड़ा पार हो जाएगा। अगर ऐसा ही करना होता परमेश्वर को, तो परमेश्वर किसी के भी माध्यम से करा देता। आज उन्हें खुद को आने की जरूरत नहीं पड़ती भाई और बहनों, वो खुद नहीं आता। आज ये विधान तो पहले ही लिखा हुआ था, ये सारी भक्ति क्रिया तो पहले ही शास्त्रों में लिखी हुई है। पूर्ण परमेश्वर की भक्ति क्रिया तो सारी सब कुछ लिखी हुई है, सारे मंत्र लिखे हुए हैं। लेकिन वो परमात्मा खुद स्वयं देने के लिए, भक्ति करवाने के लिए आता है भाई और बहनों। तो वर्तमान समय में जो काल का बहुत बड़ा जाल है भाई और बहनों, इसको हमने समझना पड़ेगा, वर्तमान समय में समझना पड़ेगा। कोई भाई बहन डर जाता है कि वो तो गुरुद्रोही है, उनके संपर्क में मत रहो, हैं वो तो गुरु जी का विरोध करते हैं। भाई और बहनों, ये सच्चाई बताना, गुरुदेव भगवान ने हमें बता दिया कि राजनीति तो करना तो दूर, राजनीति के आसपास भी नहीं जाना है भगत ने। तो कोई एक भगत भाई बहन अगर आपको बता रहा है कि भाई गुरुजी ने मना किया है, गुरुजी ने बोला है कि भगत राजनीति करना तो दूर, किसी पद के लिए खड़ा होना तो दूर, राजनीति रैलियों में जाना भी नहीं चाहिए भगत ने, तो कोई भाई बहन ये बता रहा है, तो फिर वो कहाँ से गुरुद्रोही हो गया? वो सच्चाई बता रहा है भाई और बहनों। ये भी एक काल का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जाल है, कि काल अपने एजेंटों के माध्यम से संगत को भ्रमित करने के लिए ये कहलवा रहा है कि भाई वो तो काल के दूत हैं, वो भ्रमित करते हैं, वो गुरुजी के विरोध में बोल रहे हैं। गुरुजी के विरोध में तो तब बोला जाता है, तब माना जाता है कि जब गुरुजी की बातों का विरोध करें, गुरुजी के सत्संगों का विरोध करें, गुरुजी के खिलाफ कोई शब्द बोले। तो भाई और बहनों, 15 साल में किसी भी भाई बहन ने कोई गुरुजी के खिलाफ कोई शब्द बोला हो, सत्संगों के खिलाफ कोई शब्द बोला हो, या गुरुजी के ज्ञान के विपरीत कोई बात की हो, या फिर किसी भी लाइव में, किसी भी मैसेज में, किसी भी संदेश में, किसी भी प्लेटफार्म पर अगर गुरुजी के विपरीत कोई संदेश दिए हों, तो तब वो बात बने, तब माने कि भाई यहाँ पे ये चीज़ गुरुजी के विरोध बोली गई है। बाकी तो संदेशा जो भाई बहन दे रहे हैं भाई बहनों, उनका संदेशा देने का अपना अपना नज़रिया है, अपनी अपनी सोच है। वो किस आधार से संगत को समझाने के लिए वो संदेशा देते हैं, क्या वर्ड लिखते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो गुरुदेव भगवान ने सारी चीज़ें कर दी है भाई और बहनों। फिर जब गुरुदेव भगवान ने सारी चीज़ें कर दी कि राजनीतिक रैलियों में नहीं जाना है भगत को, किसी धरना प्रदर्शन में नहीं जाना है, हमें केवल गुरुदेव भगवान के ही ऊपर आसक्ति होना है, गुरुदेव भगवान के आदेशों पर ही चलना है। तो फिर ये वर्तमान समय में भक्तों को गुरु जी का आदेश बताकर कौन भ्रमित कर रहा है, कौन ले जा रहा है धरना प्रदर्शनों में, इस पर विचार करने की बातें हैं भाई और बहनों। अब हम सुनेंगे वो सत्संग गुरुदेव भगवान के मुख कमल से, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा भाई और बहनों, कि गुरुदेव भगवान ये जो शब्द बोल रहे हैं, वचन बोल रहे हैं, वो किन के लिए बोल रहे हैं। दास थोड़ा सा जिक्र करना चाहेगा मालिक की दया से। भाई गुरुदेव भगवान ने ये जो शब्द बोले हैं इस सत्संग के माध्यम से, वो सेवादारों के लिए बोले हैं, केवल हमने समझने की बात है। तो हम सुनेंगे वो सत्संग। अब जब तक हम सही नियम पर नहीं चलेंगे, हम सही नियम पर नहीं चलेंगे, संत मर्यादा में नहीं रहेंगे और भक्ति कर रहे हैं, तो वो व्यर्थ है और वो संत के ऊपर भार बन जाता है। जो ऐसे अधूरे व्यक्तियों को जो नाम देते हैं, जो सब गलतियां कर रहे हैं, अब जब तक हम सही नियम पर नहीं चलेंगे,
हम सही नियम पर नहीं चलेंगे, संत मर्यादा में नहीं रहेंगे और भक्ति कर रहे हैं तो वो व्यर्थ है और वो संत के ऊपर भार बन जाता है। जो ऐसे अधूरे व्यक्तियों को जो नाम देते हैं, जो सब गलतियां कर रहे। गुरुदेव भगवान इस सत्संग के माध्यम से भाइयों और बहनों हमें समझाना चाह रहे हैं, भाई नाम भी ले रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं और मर्यादा तोड़ रहे हैं तो वो गुरुदेव भगवान के शिष्य नहीं हैं। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि उन शिष्यों का फिर उस गुरु पर भार होता है। जैसे 425 वर्ष पहले 64 लाख शिष्यों का भार था, क्योंकि गुरुदेव भगवान तो अंतर्यामी है भाई और बहनों, अंतर्यामी। वो परख लेता है, हीरे की परख जोरी जान लेता है। तो हीरे कौन हैं, लाल कौन है और लालड़ी कौन है, तो परमात्मा ने परख कर ली है। तो परमात्मा फिर अपने सिर पर बेवजह का बोझ नहीं रखता, चाहे भले ही 5 करोड़ 10 करोड़ पूरी दुनिया गुरु जी की शरण में आ जाएं, अगर वो मर्यादा में नहीं है तो परमात्मा उनका अंतर आत्मा से कनेक्शन काट देता है। क्योंकि परमात्मा अपने सिर पर उन शिष्यों का बेवजह भार नहीं रखता कि वो पार नहीं होती है, फिर भी वो गुरु कहे कि ये तो मेरे शिष्य हैं, ये तो मेरे शिष्य हैं, मेरे बच्चे हैं, तो उस पर भार बन जाता है। तो परमेश्वर ये लीला करता है उस भार को पटकने की। तो भाई और बहनों, वर्तमान समय में भी गुरुदेव भगवान ने ये लीला की। सन 2014 में कोई भाई बहन कहे कि ये बरवाला कांड उसने करवाया है, बरवाला कांड सरकार ने करवाया है, बीजेपी ने करवाया है, उन धर्मगुरुओं ने करवाया है। कोई बरवाला कांड नहीं करवा सकता भाई और बहनों। ये तो परमात्मा कोई कारण बनाता है उन शिष्यों का भार उतारने के लिए, उनको साइड में करने के लिए, अंतरात्मा से कनेक्शन काटने के लिए कोई रीजन बनाता है, कारण बनाता है। उसमें काल का भी दाव होता है भाई और बहनों, उसमें काल का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो परमात्मा फिर वहाँ पे अपना दाव खेलता है। जैसे 425 वर्ष पहले काल का दाव लगा, काल का दाव लगा 1-2 भक्तों में, कुछ 10-5 भक्तों में दाव लगा। वो कहने लगे कि भाई कबीर जी तो वहाँ जाके बैठ रहा है, वैश्या के घर बैठ रहा है, गणिका माई के घर में बैठ रहा है, ये तो ऐसे तो बदनाम हो जाएंगे हम। तो फिर परमात्मा ने सोचा कि क्यों ना इनकी फड़क निकाल लूँ। ये देखा देखी में मेरे शिष्य बने हुए हैं, या फिर कुछ ज्ञान को भी, इतना जो सत्संग सुनाया इतने दिनों, इस सत्संग को भी अमल में ला रहे हैं, ये इस सत्संग पर भी विचार कर रहे हैं, अपना बुद्धि और विवेक लगा रहे हैं। तो फिर परमात्मा ने भाइयों और बहनों झाड़ा लिया और 64 के 64 लाख को सिर से पटक दिया, यानी अंतर आत्मा से कनेक्शन कट गया। एक भी भगत पार नहीं हो पाया 64 लाख में से, एक भी, सबके सब फेल हुए। तो आज बरवाला कांड जब काल ने षड्यंत्र रचा, तो इस षड्यंत्र के पीछे परमात्मा ने अपना भी काम निकाल लिया। परमात्मा ने भी अपना काम निकाल लिया। उस माध्यम से सब भक्तों की परीक्षा ले ली। 10 से 15 लाख थे बरवाला कांड में, कांड तक भगत 10 से 15 लाख संगत थी। तो परमात्मा ने उस माध्यम से उस काल के षड्यंत्र में अपने हीरे मोती लालों के भी परख कर ली परमात्मा ने। सुनेंगे भाई और बहनों, गुरु जी के मुख कमल से सुनेंगे हम सत्संग। तो वो उस संत पर वजन बन जाते हैं, तो वो संत उसका कोई न कोई समाधान निकालता है उनसे अपना वजन कम करने के लिए। हाँ, जो सत भक्ति कर रहे हैं उनका वो बेशक कितने जो करोड़ अरब खरब कितने हो जाओ, वो तो अपनी भक्ति कर रहे हैं, विधिवत चल रहे हैं, उनको तो जहाज में बैठा दिया चलो। भाई और बहनों, इसमें गहरा संकेत दिया है गुरुदेव भगवान ने हमारे लिए। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, दोबारा हम सुनेंगे, इस पर रिवीजन करते जाएंगे मालिक की दया से। तो वो उस संत पर वजन बन जाते हैं। जितने भी शिष्य होते हैं और मर्यादा में नहीं चल रहे हैं, भक्ति बेशक करते रहे 24 घंटे, सेवा खूब करते रहे बेशक 24 घंटे हैं, कहीं पे भी कोई भी मदद करते रहें, कहीं पे भंडारे करते रहें अयोध्या में जाके, या कहीं पे भी जाके पानी निकालते रहें, या फिर कहीं किसी का सुदामा का मकान बनाते रहें,
या फिर माला लेके हाथ में भी लगे रहें 24 घंटे और मर्यादा वो तोड़ रहे हैं, मर्यादा तो तोड़ रहे हैं, मर्यादा में नहीं हैं, तो फिर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि फिर ऐसे शिष्यों का भार वो परमात्मा अपने सिर पर नहीं रखता, कोई कारण बना के उनको हृदय से कनेक्शन काट देता है, अंतर आत्मा से कनेक्शन काट देता है। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, तो वो संत उसका कोई न कोई समाधान निकालता है उनसे अपना, वो परमात्मा कोई ना कोई समाधान निकालता है, कोई ना कोई कारण बनाता है, कोई ना कोई रीजन सामने लाता है, और उस कारण वो कारण बना के परमात्मा उन शिष्यों का भार अपने सिर से उतार देता है जो मर्यादा में नहीं है, जो गुरु वचन में नहीं है, जिन्होंने मर्यादाएं तोड़ रखी है वर्तमान समय में, तो उनको परमात्मा अपने सिर से भार उतार देता है, जो 2014 में ही, सन 2014 में ही उतार दिया था परमात्मा ने अपना भार। ये गहरा संकेत है भाई और बहनों, गहरा संकेत। वजन कम करने के लिए हाँ जो सत भक्ति कर रहे हैं उनका उद्देश्य कितने जो करोड़, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जो सत भक्ति कर रहे हैं, सत भक्ति, संत मंत्र मर्यादा मेरे के, चाहे वो करोड़ आ जाओ, चाहे पूरी दुनिया हो आ जाओ, तो उनके लिए क्या गुरुदेव भगवान क्या आदेश दे रहे हैं, उनके लिए परमात्मा करेंगे, उनके लिए तो जहाज खड़ा है, जहाज, वो सीधे सतलोक जाएंगे सीधे। तो आज वर्तमान समय में इस पे भी जिक्र करेंगे कि वो सत भक्ति और 100% मर्यादा में रह के कौन भगत भाई बहन भक्ति कर रहा है। अरब खरब कितने हो जाओ, वो तो अपनी भक्ति कर रहे हैं, विधिवत चल रहे हैं, उनको तो जहाज में बैठा दिया चलो, तो वो उस संत पर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जो सत भक्ति विधिवत कर रहे हैं, विधिवत, जो परमात्मा ने विधि लिखी है शास्त्रों में, अपने सूक्ष्म वेद में, अपनी अमर वाणियों में, अमर ग्रंथ साहिब की वाणियों में जो विधि लिखी है, उसके अनुसार जो भगत भाई बहन सत भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए तो वर्तमान समय में जहाज खड़ा है परमात्मा का आके। वो अगर अंतिम श्वास तक मर्यादा में रह के गुरु को परमेश्वर मानकर अगर भक्ति क्रिया करते रहे, सत भक्ति क्रिया करते रहे, तो परमात्मा सीधा उनको सतलोक लेके जाएगा जहाज में बिठा के। ये गुरुदेव भगवान ने इस सत्संग के माध्यम से क्लियर कर दिया भाई और बहनों। अब जो भगत भक्ति ना करके गुरु को भगवान ना मानकर मर्यादा में नहीं है और दिन रात पता नहीं ये मदद गुरुदेव का आदेश बता करके ये गुरुदेव का आदेश है, ये गुरुदेव का आदेश है, इतना करना है, इतने मकान बनाने हैं, इन्हीं में उलझ पुलझ हो रहे हैं 24 घंटे। अरे गुरुदेव भगवान ने बताया कि ऐसा परमार्थ भी नहीं करना जिसमें अपना आत्म कल्याण ना हो सके। जिस परमार्थ से अपना आत्म कल्याण ना हो, तो ऐसा परमार्थ भी नहीं करना कि हमें पार होने में बाधा हो। तो ये सारे के सारे भाइयों और बहनों, ये परमात्मा ने इसीलिए है ना ये कारण बना के इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट सेवादारों, कोऑर्डिनेटरों और जो भी भगत भाई बहन मर्यादा तोड़कर चल रहे हैं, उनका परमात्मा ने भार उतार दिया था, भार सन 2014 में। और उसके बाद जितनी भी गुरुदेव भगवान के शरण में संगत आई है या बरवाला कांड के समय बची थी, कुछ कई भाई बहन मर्यादा में रहे थे, उनकी परमात्मा अब झोल ले रहा है, झाड़ा ले रहा है वर्तमान समय तक। अब इसका जीता जागता एक उदाहरण देता है दास पर्सनली, कि ये आदेश जो प्रार्थना ही जाती है वो कैसे जाती है जेल के अंदर। भाई और बहनों, दास ने जब 2022 का झोल आया, उसके बाद यहाँ से आश्रम में गया, तो आश्रम में जाकर वहाँ पे मीटिंग हुई। महेंद्र भगत जी हैं, सांसारिक तौर पे गुरु जी के भाई हैं, जिनका महेंद्र उर्फ मोहन लाल जी, उनसे कम से कम 2 से 3-4 घंटे मीटिंग हुई, चर्चाएं हुई। और राजस्थान के जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है प्रकाश माली, उनसे भी
बहुत मीटिंग हुई, 2-3 घंटे मीटिंग हुई, और दास का उनसे यही क्वेश्चन था, यही प्रश्न था कि भाई जो ये राजनीति की रैलियों में जा रहे हैं, धरना प्रदर्शनों पे जा रहे हैं, ये गुरुदेव भगवान का आदेश कैसे हो गया? गुरुदेव भगवान तो सत्संगों में मना करते हैं। तो उनका कहना यही था भाई और बहनों कि जो भी मंत्री या एमएलए या सरपंच कोई खड़ा होता है चुनाव लड़ने के लिए, वो हमारे को आके ये बोलता है कि भाई तुम्हारे गुरुजी से प्रार्थना लगा दो मेरी, तुम मुझे वोट दे दो, दिलवा दो तुम्हारी संगत से। तो फिर गुरुजी से प्रार्थना जाती है, फिर गुरुजी के पास प्रार्थना जाती है, फिर गुरुजी का आदेश आता है भाई दे दो, समर्थन दे दो। फिर गुरुजी का आदेश आता है। इनका कहना है, ये जो सेवादार हैं, बड़े बड़े सेवादार हैं, कोऑर्डिनेटर है, तो इनका ये कहना था कि भाई फिर गुरुजी का आदेश आता है भाई दे दो समर्थन। तो फिर संगत से ये समर्थन दिलवाया जाता है। तो भाई और बहनों, इन्होंने मुझ दास से बहुत बड़ा झूठ बोला। मुझ दास से झूठ ये बोला, इसलिए बोला कि भाई ये साध संगत सी से छूटकर आ गया इधर, तो इसको कैसे नहीं तैसे करके इधर रोको, इसकी वीडियो बनाएंगे, संगत में वायरल करेंगे। और पवन दास जयपुर वाले से जो ये संपर्क में सबसे ज़्यादा रहा है, कजोड़ दास, तो इसकी जब वीडियो बना के हम वायरल करेंगे अपने अपने चैनलों पे, तो काफ़ी संगत उधर से और आ जाएगी, कुछ आए हैं तो और आ जाएगी, और हो सकता है सारे भगत आ जाए, क्योंकि कजोड़ दास ज़्यादा संपर्क में था पवन दास जयपुर वाले के में, ऐसा उनका मानना था। तो उन्होंने मुझसे झूठ बोले सारे। दास आज लाइव बोल रहा है, लाइव भाई और बहनों, लाइव इसलिए बोल रहा है, और परमेश्वर को साक्षी मान के आपको ये बातें बता रहा है दास। बातें बहुत है, लेकिन ये छोटी सी एक बात बताएगा अभी फिलहाल राजनीति को लेके। तो उनका कहना यह है कि गुरुजी का आदेश आ जाता है तो फिर हम समर्थन दे देते हैं। अब इन्होंने सबसे बड़ा दास को झूठ बोला। अब ये इनका झूठ जो साबित होगा भाई और बहनों, ये गुरुदेव भगवान के उस विशेष संदेश से साबित होगा जो गुरुदेव भगवान ने 2014 के बाद जेल से विशेष संदेशों में आदेश दिया है। तो दूध का दूध और पानी का पानी, यानी नीर खीर का निवेरा हो जाएगा भाई और बहनों। इसके बाद भी अगर संगत कोई आंखें बंद करके ही अगर बैठी रहे, अगर कर्म ही फोड़े, तो फिर उसका और कोई विकल्प नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं है फिर इसके अलावा, फिर और कोई समझाने का तरीका भी नहीं है। ये तो मालिक ने थोड़ी सद्बुद्धि दी, मालिक ने प्रेरणा की, और मालिक का वचन है, तब जाके लाइव आया जा रहा है भाई और बहनों। नहीं, जीव की कोई औकात नहीं कि लाइव आके ये सारी चीजें बता सके, ये तो परमात्मा की ही दया होती है। तो गुरुदेव भगवान का वो हम सत्संग सुनेंगे, वो सत्संग वचन सुनेंगे जो 2014 से पहले तो गुरुदेव भगवान ने राजनीति से भगत समाज को दूर रहने के लिए बोला ही बोला है, अटल वचन आदेश दिया ही दिया है। लेकिन 2014 के बाद में भी जेल में रहते हुए भी परमात्मा ने एक अटल वचन दिए हैं राजनीति को लेकर। जो ये भाई बहन कहते हैं ना कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वाले भाई बहन कि गुरुजी के पास प्रार्थना जाती है तो गुरुजी आदेश देते हैं, तब जाके हम भक्तों को रैलियों में लेकर जाते हैं, धरना प्रदर्शनों पे लेके जाते हैं बसें भर भर के। भाइयों बहनों, ये काल का सूक्ष्म, ये काल का बहुत बड़ा षड्यंत्र है भाई और बहनों। ये गुरुजी के आदेशों की आड़ में सर्व संगत के कर्म फोड़े जा रहे हैं भाई और बहनों। आज मान लो या कल तो फिर मान ही लोगे। तो भाई और बहनों, अमल करना, इस पर विचार करना कि गुरुदेव भगवान 2014 से पहले भी राजनीति के लिए मना करते थे, और 2014 के बाद में भी गुरुजी का जो विशेष संदेश आया है वीडियो कॉल के माध्यम से,
उसमें भी गुरुदेव भगवान यही मना कर रहे हैं कि भगत ने राजनीति नहीं करनी, और जो भगत राजनीति कर रहा है वो गुरुजी का शिष्य नहीं, वो गुरुजी का शिष्य नहीं। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने अपने सिर का बोझ उतार दिया था, ये वचन कह के उतार दिया, 2014 में भी उतार दिया और अब भी उतार दिया। भाई और बहनों, ये कोऑर्डिनेटर, सेवादार, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट जो एक ही है, अलग अलग नहीं है, इनको परमात्मा ने अपने सिर से उतार दिया। भगत का लेविलेशन इनसे हटा दिया। इनके जो ठप्पा लगाया था गुरुदेव भगवान ने, वो अंतर आत्मा से गुरुदेव भगवान ने सूक्ष्म रूप से वो ठप्पा हटा लिया, वापस खींच लिया। अब भले ही वो फीत लगा के डोलते रहे तो वो उनकी मर्जी है, मौज है, क्योंकि इस काल का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। गुरुदेव भगवान किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि सबसे बड़ा सौदा है राजनीति करना, सबसे बड़ा हानि का सौदा है राजनीति में जाना, सबसे बड़ा हानि का सौदा है रैलियों में जाना, सबसे बड़ा हानि का सौदा है किसी भी मंत्री संतरी की रैलियों में भाग लेना, धरना प्रदर्शनों में भाग लेना। भगत ने ये राजनीति रैलियां नहीं करनी, ये गुरुदेव भगवान का वर्तमान का लेटेस्ट आदेश है भाई और बहनों। तो सबसे बड़ा दास को झूठ बोला इन मैनेजमेंट वालों ने कि गुरुजी से प्रार्थना लगती है, फिर गुरुजी आदेश देते हैं, तब हम जाके संगत को रैलियों में लेकर जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये आदेश है गुरुजी का, ये आदेश गुरुजी के जेल में प्रार्थना जाने के बाद देखो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि भगत को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। और भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में तो ऐसा, हम ये सत्संग भी सुनेंगे, उसमें तो फाइनल ही कर दिया। तो भाई और बहनों, ये गुरु आदेशों की आड़ में फिर संगत को क्यों मूर्ख बनाया जा रहा है? और संगत भोली बाड़ी है, जिसमें गुरुदेव भगवान बता दिया कि भाई तुम तो भोले बाड़े परमात्मा के बच्चे हो, तुम्हें जो चाहे कोई भी आदेश देकर कहीं भी भगा ले जाता है। तो मालिक की दया से दास ने कल लाइव में दिखाया था। अब सुनते हैं एक और वचन गुरुदेव भगवान के। कोई तो कहता है मैं एमएलए बन जाऊं, आशीर्वाद दियो। गुरुजी के पास जो प्रार्थनाएं जाती है कि मैं एमएलए बन जाऊं, आशीर्वाद देना गुरुजी, ये प्रार्थनाएं लगती किनके माध्यम से हैं? मैनेजमेंट के माध्यम से, वकीलों के माध्यम से। क्योंकि जो राजनीति में खड़ा होता है पद के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, वो तो जेल में जाता नहीं, या वो तो डायरेक्ट फोन करके प्रार्थना लगाता नहीं। पहले प्रार्थनाएं आती है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट सेवादारों के पास, या तो फिर वो जाते हैं जिनकी मिलाई वहां पे कानूनी तौर पे रजिस्टर में दर्ज है, या फिर वकीलों की मिलाई होती है, तब ये आदेश जाते हैं। फिर गुरुदेव भगवान उन आदेशों पर क्या वचन कह रहे हैं, एक भगत के लिए अटल वचन कह रहे हैं, उस पर गौर करने की बात है भाई और बहनों, उस पर अमल करने की बात है कि ये आदेश, गुरुजी के आदेशों की आड़ में संगत को मूर्ख कौन बना रहा है? कान पकड़ के, तुरंत कान पकड़ के मरोड़ के कोई कहीं ले जा रहा है, कोई कहीं ले जा रहा है, कोई कहीं ले जा रहा है। भाई गुरुजी का आदेश है, गुरुजी का आदेश है। अरे गुरुजी के आदेश तो देखो ये लाइव चल रहे हैं भाई और बहनों, लाइव सुना रहा है कोई, हमने तो बनाई नहीं ये चीजें भाई, हमने तो इनको बनाया नहीं। ये तो जेल से विशेष संदेश हैं सारे भाई और बहनों, जो अगर भाई बहनों ने सुने होंगे तो, और सुने भी होंगे तो अमल नहीं किया होगा कि गुरुजी क्या बोल गए। हम उसको भगत ही नहीं मानते, उसको कहते जो राजनीति की प्रार्थना लगाता है या राजनीति करने के लिए प्रार्थना लगाता है, तो गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं कि हम उसको भगत नहीं मानते। राजनीति कर ले।
मिट्टी हो गया तब आ जाएगी। तो हमारा नियम हमारे भगवान का बताया है, जितने भी नियम आपको दिए। तो बच्चों उस आपको वो कथा सुना रखी है, सत्संग अनेक को सुना रखे हैं। गुरुदेव भगवान ने लास्ट में स्पष्ट कर दिया कि बच्चों तुम्हें बहुत कथाएं सुना रखी है, बहुत सारे सत्संग सुना रखे हैं 2014 से पहले, बहुत सारे राजनीति को लेकर सत्संग सुना रखे हैं, कथाएं सुना रखी है। और ये भगवान का अटल नियम है, जो नियम और मर्यादा दे दी हमारे को। तो भाई और बहनों, आज गुरु आदेशों की आड़ में ये राजनीति करने और करवाने का, ये रैलियों में धरना प्रदर्शनों में जाने का आदेश कौन दे रहा है? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट सेवादार। भाई और बहनों, जो बरवाला कांड के सबसे बड़े दोषी थे, आज भले ही गुरुदेव भगवान के कितने ही वो करीबी बढ़ने की कोशिश करें, गुरुदेव भगवान को मानुष समझकर, गुरुदेव भगवान के को मानुष समझकर वैसी ही क्रियाएं करें भले ही, लेकिन गुरुदेव भगवान ने उनको अपने सिर से पटक दिया है। भाई और बहनों, भले ही वो अब कितनी भक्ति करते रहें, और परमेश्वर का जो जहाज खड़ा है भाई और बहनों, उस जहाज में बैठने वाले भक्तों की भगत तो अलग ही नजर आएंगे भाई और बहनों, अलग ही। जो सत्य भक्ति जो शास्त्रों में लिखित है, वर्णित है, वो सत्य भक्ति जो भगत भाई बहन अपने अपने घरों में कर रहे हैं, उनके लिए परमात्मा ने विमान लाके खड़ा कर रखा है भाई और बहनों। तो ये गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया। तो यहीं पे भाई और बहनों, उन बड़े बड़े कोऑर्डिनेटरों का जो दास से वो झूठ बोले थे कि गुरुजी से प्रार्थना लगती है, गुरुजी आदेश देते हैं। तो भाई और बहनों, गुरुजी का आदेश तो यही है। ये विशेष संदेश ही सुना रहा है मालिक की दया से दास आपको लाइव, जिसमें गुरुजी कह रहे हैं कि भाई सब जो भगत यहां पे प्रार्थना लगाता है वो भगत नहीं, वो बिल्कुल भगत नहीं गुरुजी का। तो गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों। कोई तो कहता है मैं एमएलए बन जाऊं, आशीर्वाद दियो, हम उसको भगत ही नहीं मानते, उसको कहते तू जा राजनीति कर ले, फिर देख लिए तो तेरे राजनीति हो गया तब आ जाएगी। गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसी प्रार्थना जो लेकर जाता था भगत, उसको गुरुजी कहते थे भाई तू मेरा भगत नहीं है, तू पहले राजनीति कर ले, जब तेरी ब्रांड माटी हो जाए ना, तू पहले धरना प्रदर्शन नेताओं के साथ ही घूम ले, फिर तेरी ब्रांड माटी होगी ना तब आ जाना फिर वापस है। तो कहां से गुरुजी आदेश दे रहे हैं भाई और बहनों राजनीति करने का, रैलियों में धरना प्रदर्शनों में जाने का? गुरुजी कोई भी आदेश नहीं दे रहा। ये तो गुरुजी के आदेशों की आड़ में हमारा गुरु भगवान ही क्लियर कर रहा है इन सत्संगों के विशेष संदेशों के माध्यम से कि ये राजनीति करने का आदेश गुरुजी नहीं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वाले दे रहे हैं भाई और बहनों। गुरुजी को आगे लाकर कि भगत समाज ऐसे तो मानेगा नहीं, हमारे पे कोई विश्वास करेगा नहीं, और वो भक्ति मर्यादा से विहीन है, दूर है, मर्यादा उन्होंने तोड़ रखी है, तो उनके वचन में शक्ति है नहीं, तो वो मानेंगे नहीं भगत समाज। तो उन्होंने एक ही ठान रखी है, एक ही उन्होंने धारणा बैठा रखी है कि भाई गुरुजी का आदेश बता के संगत में आदेश दे दो, तुरंत मानेंगे, तुरंत, क्योंकि बोले बाड़ी संगत है, बोले बाड़े भगत हैं, निकले भगवान के लिए हैं। तो डरते हैं कि कहीं का ना कहीं गुरुजी का आदेश हो और हम वंचित रह जाएं, हम दूर हो जाएं गुरुजी से। वो ये नहीं सोचते कि गुरुजी ने सत्संग में क्या बोला था, हमारे को वर्तमान समय में सत्संग को ही आधार बनाना चाहिए। तो भाई और बहनों, जो गुरुजी ने बोला था ना आने वाले समय में टोल के टोल आएंगे, तो वो समय चल रहा है अभी, वो समय चल रहा है, टोल के टोल आएंगे, लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं होगा भाई और बहनों, सत्संग नहीं होगा। भले वो गुरुजी की भक्ति भी करते रहे, लेकिन वो मर्यादा ही नहीं होगी। जो आज वर्तमान में जो भाई बहन विधिवत परमेश्वर की पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, इसके अलावा उनके पास और कोई विधि नहीं होगी उनके पास है। और जिनके पास ये विधि होगी उनके लिए गुरुजी ने अभी पहले वाले सत्संग में क्लियर कर दिया कि उन बच्चों के लिए तो विमान खड़ा है, वो सीधे सतलोक जाएंगे अगर अंतिम श्वास तक मर्यादा में रह के यही भक्ति क्रिया करते रहे। तो
तो इनका जो आदेश आता है भाई और बहनों, ये गुरुजी के आदेशों की आड़ में आता है भाई और बहनों। ये गुरुजी का आदेश नहीं है। गुरुजी का तो आदेश बिल्कुल क्लियर, प्रत्येक हमने लाइव सुन लिया भाई और बहनों, बिल्कुल लाइव सुन लिया। ये सारे के सारे आदेश गुरुजी के आदेशों की आड़ में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के आते हैं भाई और बहनों, उसी के आते हैं। हम एक और महाप्रमाण देखेंगे कि वास्तव में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के ही आदेश आते हैं, और जो यही भगत खुद स्वीकार कर रहे हैं, इन्हीं का इंटरव्यू है, ये खुद ही लाइव आके मीडिया के सामने बोल रहे हैं भाई और बहनों, इन्हीं के मुख से सुनेंगे। मध्य प्रदेश का कोऑर्डिनेटर है विष्णु साहू। विष्णु साहू ने मीडिया पत्रकारों के सामने जो वचन कहे हैं, जो अटल नियम बताया इनका कि ये आदेश गुरुजी के नहीं, ये खुद तय कर रहा है भाई और बहनों, ये खुद कह रहा है कि ये गुरुजी के आदेश नहीं, ये तो हमारे ऊपर बैठे बड़े बड़े भगत है, जो हाईकमान ऊपर जो हमारे हैंडल करते हैं, संभालते हैं, वहां से हमारा आदेश आता है। पत्रकार पूछ रहा है भाई ये फिर कहाँ बैठते हैं तुम्हारे हाईकमान? तो ये भाई कह रहा है कि दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली में। तो भाई और बहनों, अगर ये भाई विष्णु साहू अगर ये भी कहता कि हमारा हाई कमान जो है जेल में बैठा है, उसका आदेश आता है और उसके आदेश आने के बाद हम सारी क्रियाएं करते हैं, तो बेशक ठीक था, मानते भाई ठीक है, गुरुजी का आदेश बता रहा है। लेकिन इसने क्या कहा कि हमारे हाई कमान दिल्ली में बैठे हैं, तो भाई और बहनों ये गुरुजी का आदेश नहीं है। इनके हाई कमान कौन है? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट, वही है। और इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में जो जो कार्यकारिणी बनी थी पूरी, जितने भक्तों की कार्यकारिणी बढ़ती थी, यानी जितने सदस्य थे, आज वर्तमान में वही सदस्य, कोई कोऑर्डिनेटर है, कोई स्टेट कोऑर्डिनेटर है, कोई सेवादार है, कोई नामदान संचालक है, ये सारे सब कुछ सेवा में लगे हुए हैं भाई और बहनों। तो आज ये कैसे भगत समाज को सही रास्ता दिखा सकते हैं, जब बरवाला कांड के समय ही वो नहीं दिखा पाए। बरवाला कांड के समय उन्होंने कितनी झूठ बोली और बरवाला कांड करवा दिया। कहते हैं ना कि जो मैं पूत कपूत हूं, बहुर पिता को लाज। अरे परमात्मा को आखिर में नीचा झुकना पड़ गया। वर्तमान समय में अपने बच्चों के आगे, इन निकम्मे बच्चों के आगे परमात्मा नहीं झुकना पड़ गया कि उसी ने माफी मांगी है कोर्ट से, परमात्मा नहीं। तो फिर भी परमात्मा तो कहते हैं कि जो मैं पूत कपूत हूं, बहुर पिता को लाज। वो परमात्मा क्या करे, क्या करे दुखी होकर, परमात्मा ने माफी मांगनी पड़ी। लेकिन ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वालों ने तो माफी नहीं मांगी, और ये माफी मांग लेते और उसी दिन अपनी गलती स्वीकार कर लेते, तो भाई और बहनों बरवाला कांड होता ही नहीं। तो इनके जो आदेश आते हैं भाई और बहनों, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति हाईकमान के आते हैं, संगत में गुरुजी के आदेश नहीं आते। तो सुन लेते हैं भाई और बहनों, इस हाईकमान के आदेश इन्हीं के मुख से सुन लेते हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के ही मुख से सुन लेते हैं। सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती थी कि जो नकली संत महंत आचार्य उनका उन पर प्रेशर था, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी ने नकली संत महंत आचार्य की। ये कौन है नकली संत? नकली संत जो भी आप संसार में विश्व में आप देख रहे हो, जितने भी संत है जिनको शास्त्र अनुकूल, मतलब जो शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हैं। जी जी जी। तो उनका क्या दबाव था गवर्नमेंट के ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर यह था कि संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में डाल दिया था और उनको उनका मिशन खत्म कर दिया, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी शास्त्र अनुसार भक्ति बता रहे थे और इनकी पूर्ण बोल रहे थे कि इनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, इनके परमात्मा का भाव भी नहीं मालूम। इसलिए इन्होंने सरकार पर दबाव बनाया। वोट राजनीति के कारण सरकार ने हमारे सदगुरुदेव जी को जेल में दबा दिया। ये सरकार को उखाड़ जो फेंकी है, अभी जो सत्ता इनका परिवर्तन हुआ है, तो ये सिर्फ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी अनुयायी ने किया है। इस रणनीति से लोकसभा में क्या चुनाव में भी आप लोग विरोध करेंगे इनका? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तो ये अभी से प्लानिंग चालू हो चुकी है। हम लोग जगह जगह जाके मीटिंग ले रहे हैं और सन 2019 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और इस केंद्र की सरकार में जो बीजेपी सरकार बैठी हुई है, इसको भी हम यहाँ से
से उखाड़ फेंकेंगे। हिंदुस्तान में कितने हैं आपके गुरुजी के अनुयायी? हिंदुस्तान के अंदर 3 करोड़ से अधिक है हमारे अनुयायी। तो सभी क्या मानेंगे आपकी बात? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो हमारे सदगुरुदेव जी के जो अनुयायी है, जो सदगुरुदेव जी के आदेश के ऊपर अपना सर कटाने को तैयार रहते हैं। और अभी मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप पूरे 3 करोड़, हम 3 करोड़ से ज्यादा वोटिंग करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो भगत है, उनके रिश्तेदार है, दोस्त है, भाई है, हम उनसे भी निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस अन्याय सरकार का साथ ना दे और इस सरकार के खिलाफ हमें वोट करना है। सर क्या एक्चुअल में क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आरएसएस चलाती है, और आरएसएस नहीं चाहती है कि हमारे ऊपर कोई भी संत महंत आ जाए, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी शास्त्र अनुसार जो सब भक्ति बता रहे हैं, तो इससे अन्य नकली संत महंतों की पोल खुल रही है। इस कारण इन नकली संत महंत आचार्य सरकार से मिलकर, और सरकार को मालूम है कि इनके पास में पूरा वोट बैंक है, तो वो हमारे सदगुरुदेव जी इसलिए उन्होंने जेल में दबवाया। मध्य प्रदेश और सागर जिले में ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। सागर संभाग में जो आपकी द्वारा अभियान जारी हुआ था आपके अनुयायियों के द्वारा, तो काफी बदलाव भी आया, कांग्रेस आई। क्या मानते हैं आप, कितना इम्पैक्ट आया है और आगे की लोकसभा चुनाव में क्या है आप लोगों का रणनीति? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला है, क्योंकि हमारे जो 30 लाख अनुयायी थे, हमने आपको जैसे अभी पूर्व में बताया भी कि हम लोगों ने जो प्रकट दिवस मनाया था, काला दिवस, उसके अंतर्गत हमने पूरे मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों के अंदर मैसेज कर दिया था कि हमें इस सरकार के खिलाफ वोट करना है। और हमारे जो हाईकमान है ऊपर दिल्ली के अंदर, जो हमारे हाईकमान बैठे हैं, वहां से कमेटी से हमें पास में आया था कि आपको उस पार्टी को समर्थन करना है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरा सके। तो हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में एक ही पार्टी ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकती है, वो है कांग्रेस पार्टी। तो हम लोगों ने सभी जितने भी हमारे अनुयायी थे, मतलब हमारे सदगुरुदेव जी के अनुयायी, मतलब 30 लाख अनुयायी जो है, उनको हमने मैसेज किया कि आप भारतीय जनता पार्टी के विरोध वोट करें और साथ में कांग्रेस को सपोर्ट करें, क्योंकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ रहा हुआ है। और इसके अंदर क्या हो गया, हमने अभी बीच में, आपको पता ही होगा, आप लोग को हमने बुलवाया था 18 नवंबर सन 2018 को, हमने काला दिवस मनाया था। उस काले दिवस के अंदर हमने घोषणा करी थी कि मध्य प्रदेश के जो हमारे 30 लाख अनुयायी है, उन तक, सर्व संगत तक हमने ये मैसेज पहुंचाया था कि इस बार हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि इस सरकार ने हमारे सदगुरुदेव जी को 18 नवंबर सन 2014 को 40 से 45 हजार की पुलिस फोर्स के द्वारा आश्रम को घेर लिया था और हमारे वहां 6 बहनों के बच्चे की मौत हुई थी। तो इस और उसका मुकदमा, झूठा मुकदमा हमारे सदगुरुदेव जी पे बनाकर हमारे सदगुरुदेव जी को जेल में डाल दिया गया था। तो इससे हमारे सर्व संगत जो है, बिल्कुल मतलब बहुत ही दुख का विषय है। तो भाई और बहनों, सुन लिया, इनके हाई कमान दिल्ली में बैठते हैं, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट है, इनके हाई कमान दिल्ली में बैठते हैं और वो ही आदेश पारित करते हैं। और आदेश पारित करने के बाद इन कोऑर्डिनेटरों के पास आते हैं और फिर ये कोऑर्डिनेटर संगत के अंदर वो उस आदेश को पारित करते हैं। गुरुजी का कोई भी आदेश नहीं आता, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं भाई और बहनों, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। और इसने जितना भी ये जो इंटरव्यू दिया, ये 3 मिनट और 56 सेकंड का भाई और बहनों, इसमें केवल इसने राजनीति की बातें की, राजनीति की। और गुरुदेव भगवान ने भी पहले अपने वचनों में क्या कह दिया कि सबसे बड़ा हानि का सौदा है राजनीति करना, राजनीति में जाना, राजनीति की बातें करना। तो ये तो सारे राजनीति में उलझे पड़े हैं भाई और बहनों, सबसे बड़ा हानि का सौदा। तो इनको सबसे बड़ा हानि का सौदा हो चुका राजनीति करना भक्ति मार्ग में। और फिर इनके आदेश, गुरुजी के आदेश नहीं आते, क्योंकि गुरुजी ने तो स्पष्ट कह दिया कि अगर जो मेरे पास प्रार्थना भी लेके आता है वो भगत नहीं, और मैं उसको साफ साफ मना कर देता हूं। उसके पहले गुरुदेव भगवान ने सत्संग में कह दिया कि भले आदमी भक्ति कर ले, ये चुनाव उनाव छोड़ दे। तो भाई और बहनों, इन्होंने खुद ने ये स्वीकार कर लिया, इनके ही वचनों से हम ये सुन रहे हैं कि ये गुरुजी का कोई आदेश नहीं आता, ये केवल आदेश संगत को पारित जो करते हैं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट सेवादार करते हैं भाई और बहनों। ये सूक्ष्म चाल है काल भगवान की संगत को भ्रमित करने के लिए, तोड़ने के लिए, काल जाल में ले जाने के लिए भाई और बहनों। इसलिए बार बार कहते हैं मालिक की दया से हम लाए आके कि भाई सत्संग को आधार बनाओ, ज्ञान को आधार बनाओ, गुरु के वचन को आधार बनाओ, गुरु की क्रिया को आधार मत बनाओ, क्रिया को आधार मत बनाओ। ये भक्ति मार्ग है, सत भक्ति मार्ग है।
हमारा गुरु भगवान तो कल को आके हमारे सामने बैठ के कुछ भी कार्य कर लेगा, वो मीट भी खा लेगा, वो अनेकों व्यसन खा लेगा जो गलत व्यसन है, लेकिन हम थोड़ी खा लेंगे, हम थोड़ी खा लेंगे भाई और बहनों। ये गुरुदेव भगवान ने उदाहरण दिए हैं और इनका जिक्र गुरुदेव भगवान ने बता दिया कि उदाहरण के माध्यम से तुम्हें बहुत समझा रखा है, सत्संग के माध्यम से उदाहरण दे दे के। वो किस दिन के लिए भाई और बहनों? जब हमारा गुरुदेव भगवान यहाँ नहीं होगा, गैर मौजूदगी में हम भगत शिष्य विद्यार्थी गुरु के वचन पर हम कैसे चलेंगे, कैसे फॉलो करेंगे, उसके लिए ये सत्संग है भाई और बहनों। फिर इनका कहना है कि भाई ये कह देते हैं कि गुरु जी का आदेश लेकर ही हम सारे काम करते हैं, तो इनकी बातों पे कैसे विश्वास कर लें भाई और बहनों। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट जो है बना हुआ मनमुखी तरीके से, गुरुजी ने इनको कुछ भी नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया। गुरुजी ने तो बरवाला आश्रम में भी नहीं बनाया मैनेजमेंट। कुछ एक सेवादार थे खाली जो आने वाले भक्तों की देख रेख करते थे, व्यवस्था करते थे गुरुजी के आदेश से। बाकी गुरुजी ने कोई समिति नहीं बनाई। और इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट ने वहाँ से चंडीगढ़ पता नहीं पंचकुला जा के मीटिंग कर करके ये समिति का गठन किया था। गुरुजी की मौजूदगी में या गुरुजी की परमिशन से या गुरुजी के आदेश से ये समिति नहीं बनी भाई और बहनों। तो हम कैसे माने कि ये गुरुजी का आदेश है? मान ही नहीं सकते। अब हम एक ऑडियो और सुनते हैं जो क्लियर हो जाएगा भाई और बहनों, क्लियर कि गुरुजी के आदेश अगर आते भी हैं तो हमारे तक तो गुरुजी के डायरेक्ट आदेश आते नहीं प्रत्यक्ष में। हमारे को तो कोई थर्ड पर्सन आदेश देता है, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन की क्या स्थिति है भाई और बहनों इस भक्ति मार्ग में? थर्ड पर्सन को कितना महत्व दिया जा रहा है, कितना महत्व दिया जा रहा है, इस ऑडियो के माध्यम से हम सुनेंगे। पहले भी भाई बहनों ने खूब सुन रखी है। पवन भगत जी ने भी पहले कई बार दिखा रखी है इस ऑडियो को, लेकिन आज फिर वो पॉइंट आया है तो भाई और बहनों हम वो फिर से सुनेंगे ऑडियो, तब हमारे ये चीजें समझ में आएंगी कि ये आदेश कौन दे रहा है और गुरुजी के आदेशों के आड़ में इस संगत को कौन चला रहा है। इस ऑडियो से भी फाइनली निर्णय हो जाएगा भाई और बहनों, फाइनली। आप जो कह रहे हो ठीक है। ये कोई भगत से बात कर रहा होगा, इसे भगत का नाम तो नहीं जानता, दास अमित है, कौन है दास को पता नहीं, लेकिन इस भगत से कोई भगत बात कर रहा होगा तो उसको कह रहा कि आप जो कह रहे हो वो सारी बातें ठीक है, लेकिन अब लेकिन क्या कह रहा है भाई और बहनों, आगे सुनते हैं। लेकिन सारी संगत के लिए गुरुदेव जी ने आदेश दे रखा है कि भाई मोहनलाल जी की बात मान करके चले। और मोहनलाल जी की बात मानना हमारे लिए गुरुदेव जी का आदेश है। उसकी बात का खंडन करना गुरुजियों के आदेश का खंडन करना है। और पवन जयपुर वाले जी मोहनलाल जी के खिलाफ मैसेज डालते जाने लग रहे हैं, जो कि गुरु मर्यादा का उल्लंघन है। अब आप लोगों ने गुरु मर्यादा को ज्यादा रखना है या कमाल की तरह एक दूसरे भगत के ऊपर से ज्यादा होना है? इस भाई ने ये क्लियर कर दिया। ये भाई कह रहा है कि गुरुजी का आदेश है, गुरुजी का सख्त आदेश है कि मोहनलाल जी यानी मोहनलाल जी उर्फ महेंद्र, जो सांसारिक तौर पे गुरुजी का छोटा भाई है, तो ये कह रहा है कि गुरुजी का सख्त आदेश है कि मोहनलाल की बात मानकर इस भक्ति मार्ग में चलना है, तब जाके कल्याण होगा, तब जाके पार होंगे, सतलोक जाएंगे, इसका ये कहना है। तो भाई और बहनों, कब गुरुजी ने आदेश दिया? कब गुरुजी ने आदेश दिया ये कि भक्ति मार्ग में जैसा भगत कहे वो भी भगत है, जैसा भगत कहे वैसा चलना है,
जिसका कोई कहीं प्रमाण नहीं। अगर प्रमाण हो कि कोई भगत अगर गुरु जी का आदेश बता दे, कह दे, तो उसकी भी मान लो। अगर कहीं लिखा हुआ हो तो हम मान लें इस बात को, भाई गुरु जी ने पहले लिख रखा है तो इस पर तो विचार करना पड़ेगा। लेकिन कहीं पे लिखा हुआ नहीं है तो हम इस थर्ड पर्सन की बात को क्यों माने? क्योंकि भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने बताया कि अपने आत्म कल्याण में अपने घर परिवार वालों की नहीं माननी। तो ये तो हमारे भगत भाई हैं, पता नहीं कब मिले हम, ये तो भगत भाई है हमारे, गुरु जी के निमित्त इनसे जुड़े, आपस में सब भगत भाई बहन हैं। तो गुरुदेव भगवान बताते हैं कि भाई अपने आत्म कल्याण के लिए अपने परिवार की भी नहीं माननी, अपने किसी निजी खास दोस्त की भी नहीं बातें सुननी, नहीं माननी, केवल गुरुदेव की माननी, गुरु जी के वचनों पर चलना। भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। और गुरु वचन कौन सा है भाई और बहनों? सत्संग, सत्संग, यही गुरु वचन है भाई और बहनों, यही गुरु वचन है। और भाई और बहनों, परीक्षा के समय तो वो पढ़ाई, वो सिलेबस ही काम आएगा भाई और बहनों। मुख जबानी कोई भी चीज वैलिड नहीं है। जैसे कोई टीचर कोई सिलेबस पढ़ा देता है और जब उस विद्यार्थी की परीक्षा होती है तो उस टीचर के मुख जबानी वचन काम नहीं आते। केवल उस विद्यार्थी के लिए कोई अहम चीज रह जाती है। अगर अहम चीज कोई महत्वपूर्ण होती है तो वो पुस्तक होती है, पुस्तक है। और वो गुरुदेव उस गुरु जी के कहे गए वचन महत्वपूर्ण होते हैं जो उसने पढ़ाते टाइम कहे थे कक्षा के अंदर, वो वचन ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसके अलावा अगर परीक्षा के समय कोई टीचर अगर उसको सही बात बताता है तो फिर वो उसका भविष्य बिगाड़ रहा है, और वो सही नहीं बताता है तो फिर वो सही बताएगा भी नहीं, क्योंकि परीक्षा चल रही है। उस टीचर को पता होता है कि इसका भविष्य नहीं बिगाड़ना, मैंने इसको जो पढ़ाई है तो ये खुद अब अपनी बुद्धि और विवेक से खुद प्रश्न उत्तर का हल करेगा, प्रश्नों का उत्तर देगा। तो भाई और बहनों, वर्तमान स्थिति यही है। गुरुदेव भगवान ने एक विशेष संदेश में कहा है कि बच्चों, ये अग्नि परीक्षा चल रही है, अग्नि परीक्षा। तुम ज्ञान को आधार बनाकर इस सत भक्ति पे यूं ही चलते रहना। तो भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा काल का षड्यंत्र है, बहुत बड़ा काल का षड्यंत्र है। अब हम उन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वालों की बात क्यों माने जिन्होंने झूठ पे झूठ बोलकर बरवाला कांड करवाया, और आज ये माफी मांगने को तैयार हैं, अपना अलफनामा दे रहे हैं कोर्ट में जाकर कि हमसे गलती हो गई, हमारी वजह से बरवाला कांड हो गया, हमारी वजह से 5-6 आत्माएं खत्म हो गई, मौत हो गई, हमने कोर्ट की अवमानना की। आज ये माफी मांग रहे हैं, और उस समय तो ये कह रहे थे ढोल पीट के, छाती पीट के। तो वो सब ने देखा था मीडिया के माध्यम से भाई और बहनों, बताने की आवश्यकता नहीं, वो सब ने देखा था। तो भाई और बहनों, ये एआई का बहुत बड़ा जाल है, षड्यंत्र है ये सोशल मीडिया का। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करवा सकता है। ठीक इसी प्रकार इन्होंने गुरुदेव भगवान की वॉइस क्लोनिंग करके एक ऑडियो बनाई और संगत में पारित कर दी। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट ने संगत में ऑडियो पारित कर दी कि भाई ये गुरुजी का आदेश है, जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, ये गुरुजी का आदेश है, सख्त आदेश है, हमने इसमें बढ़ चढ़कर सेवा करनी है। तो भाई और बहनों, इसका भी हम लाइव के माध्यम से झाड़ा ले लेते हैं कि ये एआई से बनाई गई ऑडियो कहाँ तक सत्य हैं। ये वहीं तक सत्य हैं जितनी इन्होंने झूठ अब तक बोली है।
अब तक बोली है, बरवाला कांड से लेकर अब तक बोली है, और इन्होंने कोई गुरुजी से आदेश नहीं लिया और ना ये वर्तमान समय में ले रहे, ना ये वर्तमान समय में गुरुजी का कोई आदेश ले रहे। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो हाईकमान इनकी दिल्ली में बैठी है, वहीं से इनके आदेश आ रहे हैं, वहीं पे फोन जाता है और भगत समाज सोचते हैं, देखते हैं भाई ये भाई गुरुजी से बात कर रहा है, गुरुजी के पास फोन मिलाया है और गुरुजी का आदेश आया है। क्योंकि भगत भोले होते हैं भाई और बहनों, इसलिए हम बार बार कहते हैं मालिक की दया से कि ज्ञान को आधार बनाओ भाई और बहनों। लाखों सत्संग गुरुदेव भगवान ने कर दिए 2014 से पहले। वो सत्संग हमारे किस दिन काम आएंगे? फिर जब गुरुदेव भगवान यहाँ लीला करके चले जाएंगे तब काम में थोड़ी आएंगे वो भाई और बहनों। तब तो वो काम के रहेंगे ही नहीं बिल्कुल। तब तो आत्म कल्याण के लिए तो रहेंगे ही नहीं, मोक्ष मार्ग के लिए वो सत्संग रहेंगे ही नहीं। केवल ज्ञान के लिए वो सत्संग रहेंगे, ज्ञान के लिए। बाकी वो आत्म कल्याण के लिए सत्संग नहीं रह जाएंगे। तो सुनो भाई और बहनों, इन्होंने जो ऑडियो बनाई है, तो बच्चों हमने एक अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है, जिसके तहत अपना नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। अब सुखी होगा इंसान, धरती होगी स्वर्ग समान। इस मुहिम के तहत उन गरीब व्यक्तियों को, परिवारों को खोज रहे हैं, खोजने का निर्देश दास ने दिया है। ऐसे परिवारों को जिनके पास खाने को अन्न नहीं, पूरी सामान उसके पास बेचा जा रहा है, बेचने का आदेश है मेरा। और बच्चों की फीस, उनकी ड्रेस, कपड़े, किताबें, गैस सिलेंडर, घर में जो से वस्तु, परिवार के सदस्यों की इतने सक्षम नहीं है कि वो कपड़े खरीद सके, उनके कपड़े भी खरीद के देने हैं। परमात्मा की दया रही तो किसी का मकान नहीं है, मकान भी बनाएंगे। गुरुजी तो कहते हैं अपने भगत को, शिष्य को, कि मकान घर तो 3.5 हाथ, गणा तो 4.25, और फिर अगर भगत ही है तो उसके लिए तो झोंपड़ी भी स्वर्ग है, उसके लिए तो झोंपड़ी भी स्वर्ग समान है। और यहाँ पे इस ऑडियो में बुलवाया जा रहा है वॉइस क्लोनिंग करके कि सारा सब कुछ ये किया जा रहा है। तो भगत समाज देखे भाई, गुरुजी का यह आदेश है। ये भाई और बहनों 100% नहीं, 101% ये वॉइस क्लोनिंग करके एआई के माध्यम से ये ऑडियो बनाई हुई है। ये भक्ति मार्ग में ज्ञान विरुद्ध आदेश गुरुजी कभी नहीं देते, और देते हैं तो प्रत्यक्ष में आकर देंगे। गुरुजी कहीं एकांत में बैठ के नहीं देंगे। और अगर एकांत में बैठ के हमारा भगवान कोई आकाशवाणी कर रहा है, तो भाई हमने आकाशवाणी की भी अभी फिलहाल ज्ञान आधार से हमने आकाशवाणी को भी स्वीकार नहीं करना, क्योंकि हमारा गुरुदेव भगवान सह शरीर प्रकट है। हमारे को तो गुरुदेव भगवान प्रत्येक सामने जो आदेश देंगे वो सर्वोपरि है। फिर चाहे गुरुदेव भगवान कह दें कि भाई इस भगत के आजीवन सेवा करेगा, इस भगत के झूठे बर्तन धोएगा, इस भगत के सारी सेवा करेगा, चप्पल साफ करेगा, जूते साफ करेगा, यहाँ तक कि ये कह दे गुरुदेव भगवान कि इस भगत की टट्टी भी साफ करेगा, तो फिर वो मंजूर होगा जब प्रत्यक्ष में गुरुदेव भगवान हमारे को आदेश देंगे, आदेशित करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, ये वॉइस क्लोनिंग कैसे की गई है, हम एक और ऑडियो सुनते हैं तो हमारे बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि ये बिल्कुल एआई से ऑडियो बनती है और बन रही है। पुण्यात्माओं, इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने इस दास की वॉइस क्लोनिंग करके आप लोगों पर क्या कहर ढा दी।
भाई और बहनों, सेम गुरुजी की आवाज की कॉपी है, सेम। कोई इसको झुठला नहीं सकता कि ये गुरुजी की आवाज नहीं है। सेम कोई भी झुठला नहीं सकता इसको, चाहे लेबोरेटरी में जांच करवा ले इसको। ये सेम गुरुजी की आवाज लग रही है, सेम गुरुजी की आवाज है। तो भाई और बहनों, जब अन्नपूर्णा का ऑडियो बना दी, अन्नपूर्णा की ऑडियो आ गई और उसको भगत समाज आंख बंद करके गुरुजी की ही मान ली, तो इसको भी मान लो, ये भी गुरुजी की आवाज है, ये भी गुरुजी की तो आवाज है। भले ही इसमें बोला कुछ भी जा रहा हो और बोला सही जा रहा है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट ने गुरुजी की आवाज में वॉइस ऑडियो बना बना के भगत समाज को गलत दिशा दिखा दी है वर्तमान समय में, यानी पटरी से उतार दिया है। भाई और बहनों, इस भक्ति रूपी पटरी से ये ऑडियो बना बना के एआई के माध्यम से संदेश बना बना के ज्ञान विरुद्ध भगत समाज को पटरी से उतार दिया है। ये हमें अभी समझ में नहीं आएगी क्योंकि हमारी बैटरी चार्ज है। भाई और बहनों, ये तब समझ में आएगा, तब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तब तक क्या फायदा होगा, तब तक तो गुरुजी लीला करके भी चले जाएंगे शायद। आप तो अपने गुरु से ही विमुख हो गए, इनके झांसे से बाहर निकल जाओ, आपका जीवन बच जाएगा। नहीं तो पड़े रहोगे इसी काल के लोक में। सत्कर मान लेना दास के वचनों को। तो साबित हुआ भाई और बहनों, इस एआई से वॉइस क्लोनिंग की जा रही है, एआई से वॉइस क्लोनिंग की जा रही है और भगत समाज को भक्ति मार्ग से भटकाया जा रहा है, उस मर्यादा से भटकाया जा रहा है, कर्म बिगाड़े जा रहे हैं, मोक्ष से वंचित रखा जा रहा है। और ये चीजें करने वाले कौन हैं? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट भाई हो। इसको हल्के में ना लो, समझ जाओ, और समझने में हमारा हित होगा। अन्यथा भाई और बहनों, समय आने में तो परमात्मा फिर समझा देगा, लेकिन फिर क्या बनेगी भाई और बहनों? जैसे समय आने पे थोड़ी कुछ समय पश्चात ही अर्जुन सर्जुन के समझ में आ गई थी। पहले तो वो भी बकवाद ही कर रहे थे, पहले तो उन्होंने भी गुरु भगवान पर शंका जाहिर की, उनको ज्ञान देने चले। फिर जब गुरुदेव भगवान ने उनको लताड़ा समझा दिया तो तब समझ में आ गई, तो भी बात नहीं बनी, तो भी वंचित रहे वो परमात्मा से, अपने आत्म कल्याण से। तो भाई और बहनों, कहीं हमारे साथ ये ना हो जाए इस वॉइस क्लोनिंग के चक्कर में, इस एआई के चक्कर में। तो भाई और बहनों, ये गुरुजी के जो आदेश बता बताकर संगत में पारित किए जा रहे हैं, ये एआई से बना बनाकर किए जा रहे हैं भाई और बहनों। और ये काम करने वाले कौन है भाई और बहनों? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति हाई कमान जो दिल्ली में बैठे हैं, वहां बैठ के वो इस षड्यंत्र को, इस काल जाल को बढ़ावा दे रहे हैं, इस खेल को खेल रहे हैं, काल के खेल को। और परमात्मा दुखी है भाई और बहनों, परमात्मा दुखी है। परमात्मा जोर नहीं करेगा। अगर परमात्मा जोर करे तो वचन नसाई, परमात्मा का वचन दिया हुआ काल को फिर वो टूट जाता है, क्योंकि परमात्मा तो वचन का पक्का है। तो परमात्मा अपना वचन नहीं तोड़ेगा भाई और बहनों। और ये सत्य भक्ति है और वर्तमान समय में जीवों का मोक्ष होना है। फिर भाई और बहनों, ये कहते हैं, जैसे ये कहते हैं कि गुरुजी से जो प्रार्थना लगती है फिर गुरुजी आदेश देते हैं, तो हम एक और इन्हीं के मुख से सुन लेते हैं कि गुरुजी के पास कब प्रार्थना लेके जाते हैं। ये वीडियो पहले भी दिखाई थी मालिक की दया से दास ने, आज भी दिखाएंगे अगर पॉइंट आया है तो ये कहते हैं कि गुरुजी से प्रार्थना जाती है और गुरुजी फिर आदेश देते हैं, तो ही हम आगे कदम बढ़ाते हैं। अब गुरुजी कैसे आदेश देते हैं भाई और बहनों, ये भी हम समझेंगे। सुनो। और समर्पण का परिचायक है। इस दान से महासभा को जाट भवन के निर्माण में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। बहुत बढ़िया ये काम हो रहा है। बहुत सच से पूछो तो हमने जिस दिन ये टकिन उसी दिन हमारी सोच बदल गई थी, हम भी कुछ सहयोग कराए जी। तो हमारी एक कमेटी बनी हुई है जी वहाँ आश्रम के अंदर जी।
तो हमने गुरु जी से प्रार्थना करी, हम कोई भी काम करते हैं तो गुरु जी से प्रार्थना करके करते हैं। ठीक है। गुरु जी ने आदेश दिया भी जो तारे मन में वो कर दो। गुरु जी ने आदेश दिया भी जो तारे मन में वो कर दो। गुरु जी ने आदेश दिया भी जो तारे मन में वो कर दो। भाई और बहनों, सुन लिया कैसे प्रार्थना जाती है। ये उस समय का वीडियो है, ये कोऑर्डिनेटर है या कौन सेवादार है। इससे पत्रकार भाई पूछ रहा है कि भाई जो तुमने जाट धर्मशाला में सहयोग किया वो किस आधार पर किया, क्या आपको प्रेरणा हुई। तो ये भाई कह रहा है कि भाई हमारी तो इच्छा उस दिन ही हो गई थी जिस दिन इस धर्मशाला की मूर्त लगा था, नींव लगी थी। जब धर्मशाला बन रही थी तब इन्होंने गुरुजी से कोई प्रार्थना नहीं लगाई। भाई और बहनों, ये समझने का विषय है गहराई से, क्योंकि हमारे आत्म कल्याण की बात है भाई और बहनों। तो जब उस धर्मशाला की नींव लगी, मूर्त लगा, तब इन्होंने गुरुजी से कोई प्रार्थना नहीं लगाई थी। तब की बात कह रहा है भाई कि जब उस धर्मशाला की नींव लगी थी, मूर्त लगा था, उसी दिन हमारी तो इच्छा हो गई थी। हमने तो सोच लिया था कि हम इस धर्मशाला में सहयोग करेंगे, दान करेंगे। फिर भाई कह रहा है कि हमारे आश्रम में हमारी कमेटी बनी हुई है, इनकी कमेटी दिल्ली से हैंडल करती है, हाई कमान दिल्ली में बैठे हैं। तो इनकी जो कमेटी बनी हुई है, फिर इन्होंने निर्णय किया। और फिर ये गुरुजी का तो केवल भाई और बहनों, ये बीच में खाली संगत को बनाए रखने के लिए कि संगत ये ना कह दे कि तुम मन मर्जी कर रहे हो, इसलिए गुरुजी का तो केवल नाम ले रहा है भाई कि हमने गुरुजी से प्रार्थना लगाई। और फिर गुरुजी ने कहा कि जो थारे मन में हो वो कर लो। तो गुरुजी से प्रार्थना गई भी है, ये भाई कह रहा अपने मुख से कि गुरुजी से प्रार्थना गई। फिर गुरुजी ने बोला कि जो थारे मन में है वो कर लो। तो गुरुजी ने कैसा आदेश दिया कि इनके मन में क्या थी कि जिस दिन धर्मशाला की नींव लगी उसी दिन इन कमेटी वालों ने, इस हाई कमान मैनेजमेंट ने सोच लिया था कि हम इस धर्मशाला में सहयोग करेंगे, दान देंगे, भक्तों का जो दान आया हुआ देंगे, भक्तों के कर्म फोड़ेंगे। तो उसी दिन सोच लिया था। फिर ये गुरुजी का तो केवल बहाना कर रहे हैं कि हमने प्रार्थना लगाई। चलो, इन्होंने गुरुजी से प्रार्थना लगा भी ली, तो वहां से क्या आदेश आया, वहां से गुरुजी बोले कि भाई जो थारे मन में थी ना, जो तुमने सोच रखा था वो कर लो। तो भाई और बहनों, ये उस उदाहरण की तरह है ये आदेश, जिसमें वो मगरमच्छ और हाथी बने थे और वो सोचते सोचते गए थे। वो ऋषि था दास, पिछले लाइव में तो दिखाया था, लेकिन दास के दिमाग से निकल गई भाई और बहनों। तो उसको जाके जब प्रार्थना की उन्होंने कि हम अगले जन्म हमारा क्या होगा, तो वो सोचते क्या जा रहे थे कि भाई जैसे देखो कैसे मगरमच्छ की तरह पड़ा है, कैसे मगरमच्छ की तरह लग रहा है। एक ने एक सोच मन ही मन सोचते जा रहे थे। वो एक सोचता जा रहा था कि देखो कैसे हाथी की तरह लग रहा है, हाथी की तरह पड़ा है। तो उस ऋषि ने भी कहा कि जो तुम थारे मन में थी, जो तुम सोचते आए थे वो ही बनो। क्योंकि वो ऋषि अंतर्यामी था, वो दिव्य दृष्टि उसकी खुली हुई थी, तो उसने उनकी अंतरात्मा की जान ली, सुध ले ली थी। तो ऐसे ही भगवान ने, गुरुदेव भगवान ने जेल में बैठे बैठे इन बड़े बड़े मठाधीशों की, इन बड़े बड़े हाई कमान जो दिल्ली में बैठे हैं, इनकी सुध ले ली थी परमात्मा ने जेल में बैठे बैठे, कि इन निकम्मों ने पहले ही सोच लिया कि हम दान करेंगे इस धर्मशाला में। तो गुरुजी ने आदेश दे दिया भाई जो थारा मन में वो कर लो। तो फिर इन्होंने कमेटी में आके इन्होंने राय करके 1 फ्लोर बनाने की, यानी 1 करोड़ से ऊपर दान देने की इन्होंने घोषणा कर ली, गुरुजी को बिना पूछे, गुरुजी के बिना आदेश के। तो भाई और बहनों, कहाँ आदेश हुआ गुरुजी का? तो ये आदेश भी इनके हाईकमान राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के हैं। गुरुजी के आदेशों के आड़ में ये भक्तों के कर्म फुड़वाए जा रहे हैं। भले ही आज भगत समाज माने या ना माने, लेकिन सच्चाई यही है भाई और बहनों, ज्ञान आधार से। अब ये कहते हैं कि जो अन्नपूर्णा मुहिम है
गुरुजी ने चलाई है, गुरुजी आदेश देते हैं और गुरुजी से इसकी प्रार्थनाएं लगाई जाती है। तो भाई और बहनों वो भी सुन लेते हैं कि ये गुरुजी से प्रार्थना लगाते हैं या फिर दिल्ली हाई कमानों के पास प्रार्थना लगाते हैं। एक इंटरव्यू है, बरवाला में कोई सरपंच है, बरवाला गांव के हैं, कहाँ के हैं, तो इनका इंटरव्यू है। तो ये खुद सरपंच साहब जी कह रहे हैं, ये सरपंच जी कह रहे हैं कि भाई ये आश्रम वाले मेरे पास आए थे और मेरी अनुमति लेकर गए थे। यहाँ पे जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है और गरीबों के मकान बनाए जा रहे हैं, तो ये गरीब परिवार है, तो ये समिति मैनेजमेंट वाले आए थे मेरे पास और मेरी अनुमति लेकर गए हैं, तो मैंने उसको आदेश दे दिया कि बना दो मकान। तो भाई और बहनों, गुरुजी के आदेश से नहीं, ये खुद जाकर ऐसा कार्य कर रहे हैं जो भक्ति मर्यादा के विरुद्ध है, भक्ति मर्यादा के विरुद्ध है। कहीं से भी ज्ञान से इनको कोई लेना देना नहीं। भक्तों के कर्म फूटो चाहे कुछ भी टूटो। तो सुन लो भाई और बहनों। अच्छा, एक चीज हमें ये भी पता लगी, आज भी किसी परिवार के लिए मकान बनाने की तैयारी यहाँ होने वाली है, शुरुआत होने वाली है। हाँ, होने वाली है, वो भी यहाँ से अच्छा शुरुआत। भाई कह रहा है कि उस मकान की शुरुआत होने वाली है और परमिशन मेरे से लेकर गए हैं। आज राशन दे के गए हैं। उस मकान के 2 बच्चे अनाथ है। उस मकान की शुरुआत मन्ना करी थी और किसी कारणवश वो मकान पूरा नहीं हुआ, तो मन्ना मेरे पास टीम आई, गुरुजी टीम ने कहा सरपंच साहब अगर आप बुरा ना मानो तो इस मकान को हम पूरा करते हैं। और बुरा क्या मानना, मैं तो एहसान मानूंगा, मैं तो कहूँ भाई पूरा करते हो, मेरे से पूरा नहीं हुआ, मेरा भी जितना बना इतना बन गया, बाकी बचता था पूरा करो। अगर इसमें भी आप नहीं चाहो अगर भाई ये सही ढंग से नहीं बन रहा, वैसे कि इसने बैठ के ना दोबारा सारा नया बनाए दो। वो दोनों बच्चे अनाथ है, उनका कोई वो नहीं है, तो नया बनेगा, बिल्कुल नया बनेगा। 10 एक दिन में तो दे दोगे। ये कह रहे हैं कि भाई मैंने इस मकान की शुरुआत मैंने की थी, जो गरीब परिवार है, 2 बच्चे हैं, अनाथ है, इसकी मकान बनाने की शुरुआत मैंने की थी, फिर किसी कारणवश अधूरा काम रह गया, अधूरा काम। फिर ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट कमेटी वाले इस सरपंच जी के घर गए और इन्होंने कहा कि भाई सरपंच साहब तुम बुरा न मानो तो इस मकान को हम बना दें। तो सरपंच साहब कह रहे हैं कि भाई मैंने कह दिया बना दो, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, बना दो। और जो मैंने बनाया है, जितना बना दिया, वो भी अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो भाई इसको भी तोड़ दो। तो फिर कह रहा है भाई ये टूटेगा और दोबारा नया ही बनेगा, क्योंकि ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन गरीब परिवारों के, इतने ज़्यादा गरीब हैं भाई और बहनों, इतने ज़्यादा गरीब हैं कि उनके 2-2 मंजिल के मकान बनाए जा रहे हैं। जबकि गुरुजी तो कहते हैं कि आवश्यकता है तो एक कमरा बना लो। और वो ये तो भक्तों को कहते हैं, गुरुजी भक्तों को आदेश दे रहे हैं, वो तो जगत वाले हैं। ऐसे तो दुनिया में 90% दुनिया गरीबी से जूझ रही है, गरीबी से जूझ रही है भाई और बहनों, 90% दुनिया। ऐसे ही इनके कार्य हो रहे भाई और बहनों राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के। अब देखो ये भाई क्या कह रहा है इस अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर, कि ये भी गुरुजी का आदेश नहीं है, ये खुद कह रहा है। ये भाई ये कोई कोऑर्डिनेटर है या कोई सेवादार है, तो ये भाई खुद कह रहा है कि ये खुद साबित कर रहा है अपने वचनों से, अपने शब्दों से, कि ये गुरुजी का आदेश नहीं लेते, ये केवल कमेटी में तय करते हैं दिल्ली में बैठ के। कोई भी जो आप एक बेड़ा उठाया है कि कोई भी नहीं डूबेगा। सर किस प्रकार से दावा कर रहे हैं आप? जी सत्साई जी, हम संत रामपाल जी महाराज जी ने आप एक बेड़ा उठाया है कि कोई भी व्यक्ति जो ये प्राकृतिक आपदा अचानक आ गई है, इसके अंदर कोई भी जो है गांव के गांव जैसे डूब गए हैं, तो वो कोई भी व्यक्ति जैसे उनकी फसलें भी डूब गई हैं, तो कोई भी व्यक्ति इसमें जो है ना आर्थिक रूप से जो मारा गया है उसको उभारने के लिए
संतराम पाल जी महाराज जी ने बेड़ा उठाया कि जितने गांव डूबे हैं उनमें हमारे से कोई भी मदद जैसे ले वो सारी मदद उनकी कर रहे हैं। किस प्रकार की मदद की जा रही है सर? जैसे पाइपें तो मैं मोटी मोटी यहाँ पर देख पा रही हूँ, और इसके सिवाय क्या क्या मदद? देखो जी, सबसे पहले तो यही है कि पाइपें जो है गांव के सरपंच हैं जो वो पूरी एक गांव की पंचायत जो है वो हमारे जो के पास आती है, यहाँ पे उन्होंने ऑफिस बना रखा है बरवाला के अंदर। उस ऑफिस में अपनी रिक्वेस्ट देती है कि हमारा कितना बड़ा गांव है, कितना क्षेत्र है, उसमें हमारे को कितनी मोटरें चाहिए निकालने के लिए, पानी कितने पाइप चाहिए। तो जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट लिखित रूप में आती है तो सारी की सारी जो है रिक्वायरमेंट उनकी पूरी की जा रही है। उसके साथ साथ ये जो मुहिम है, ये संतराम पाल जी महाराज जी ने एक पूर्ण मुहिम चलाई गई है, ये उसी के तहत राहत है। उसमें भी जो है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, और जिसके छत नहीं है मकान की, वो उसके लिए छत भी बनवा के दे रहे हैं। हाँ जी, मकान भी बनवा के दे रहे हैं, और बहुत सारों को तो प्लाट लेकर के उस पर मकान बना करके भी दे रहे हैं। तो उनका यही एक नारा है कि कोई भी भूखा ना रहे और कोई भी गरीब ना रहे, सभी भगवान की भक्ति करके यहाँ से। सर, इस प्रकार के काम सरकार को करने चाहिए थे। तो भाई और बहनों, सुना इसका इंटरव्यू। ये गुड़गांव के कोऑर्डिनेटर है संदीप जी डॉक्टर, इनका नाम है। तो ये इंटरव्यू में कह रहे हैं कि प्लाट खरीद कर भी हम मकान बना रहे हैं, प्लाट खरीद कर भी। ये कहते हैं कि जो भी गरीब परिवार है, इनकी प्रार्थनाएं आती है हमारे पास, इस गांव का सरपंच या कोई आदमी या वो जो गरीब परिवार है वो हमारे पास, हमने ऑफिस बना रखा है बरवाड़ा के अंदर, तो वहाँ पे उस ऑफिस पर आते हैं और प्रार्थना दे के जाते हैं, और फिर हम जाके उसका मकान बनाते हैं। तो भाई और बहनों, ये भी गुरुजी का आदेश नहीं ले रहे, यहाँ पे भी ये प्लॉट खरीद कर मकान बना रहे हैं। और वो भी 2-2 मंजिल के, भाई और बहनों, 2-2 मंजिल के, गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध। क्योंकि वो ऑडियो साबित हो चुकी भाई और बहनों, जो गुरुजी की वॉइस क्लोनिंग करके बनाई हुई थी अन्नपूर्णा मुहिम पे, तो वो फर्जी साबित हो चुकी है ज्ञान आधार से। तो गुरुजी का कोई आदेश नहीं अन्नपूर्णा को लेके। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट मनमानी अपने मते से, अपने विचारों से ये सारी चीजें चला रहे हैं। आने वाले समय में इन चीजों का सब भाई बहनों के संगत के सामने उजागर हो जाएगा कि इनकी मंशा क्या थी। क्योंकि ये राजनीति में भी जा रहे हैं, धरना प्रदर्शनों में भी जा रहे हैं, ये मंत्री एमएलए मुख्यमंत्री तक इनकी ये पहुंच बना रहे हैं। तो इनकी मंशा क्या है? तो ये कह रहे हैं कि प्लॉट खरीदकर भी उन जगत वालों के घर बनाए जा रहे हैं। और एक भगत भाई है हमारा, वो तो टूटी छान में, उस टूटी छान वाले घर को महल समझकर, महल मानकर वहां पे भगवान की भक्ति कर रहा है, वहां पे भक्ति कर रहा है भगवान की, जो कल भी शायद दास ने मालिक की दया से लाइव में दिखाया था। आज भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। परमात्मा को बच्चा प्यारा है, जिन निर्धन हो, अरित्र निर्धन हो के घर की छत भी टूटी हो और मेरी परमात्मा की भक्ति करता, और उस कंचन महल को क्या करे जिसका, वो किस काम के सोने के महल जहाँ परमात्मा की भक्ति नहीं। तो भक्ति कितनी जरूरी है, कितनी आवश्यक है और कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी कितनी कीमत है, ये आपको सत्संग से पता चलता है। तो आपको नहीं पता तो किसी की। परमात्मा को बच्चा प्यारा है। गुरुजी ने अंत में एक शब्द बोलकर, अटल वचन बोलकर यह भी साबित कर दिया कि सत्संग कितना जरूरी है, सत्संग पर अमल करना कितना एक भगत के लिए महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। तो परमात्मा ने साबित कर दिया कि भक्तों की तो भक्ति टूटी छान में हो रही है और जगत वालों के महल बनाए जा रहे हैं गुरु जी का आदेश बताकर, जबकि कोई गुरु जी का आदेश नहीं है। गुरु जी का आदेश है कि बेटा नाम उपदेश ले और फिर तेरे ठाट हो जाएंगे, फिर थारे कर्जा भी उतर जाएगा, फिर तारे महल भी बन जाएगा, गाड़ी घोड़े भी हो जाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट पहले जाके मकान बना रहा है और मकान बनाकर उसे
उसे प्रेरित करता है कि तू नाम उपदेश ले ले भाई गुरुजी से, तो कम से कम ये तो हो जाएगा कि गुरुजी से नाम उपदेश लिया। वो क्या भक्ति कर पाएगा, क्या मर्यादा में रहेगा भाई और बहनों। उसके लिए तो एक चौकीदार और बिठाना पड़ेगा कि भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मर्यादा तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा। तो ये भगत की सेवा और लगानी पड़ेगी फिर। तो भाई और बहनों, इसीलिए परमात्मा दुखी है जेल में बैठा हुआ, बिल्कुल दुखी है। तभी तो परमात्मा रो रो के कह रहा है कि आंख खोल लो, आंख है, आंख खोल लो बच्चों। परमात्मा रो रो के कह रहा है। और एक सत्संग में तभी तो विशेष संदेश में गुरुदेव भगवान ने कहा था इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट को कि भाड़ में जाए ऐसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कोऑर्डिनेटर मैनेजमेंट जो अपनी बकवास करते हैं, अपने मते से काम कर रहे हैं, अपनी सोच अनुसार कोई भी मुहिम चला रहे हैं। तो ऐसे कोऑर्डिनेटर और शिष्य भगत, जो भगत इनके बहकावे में आ रहे हैं, कोऑर्डिनेटरों के सेवादारों के में इनका आदेश मान रहे हैं, तो गुरुदेव भगवान ने कह दिया है कि बाढ़ में जाओ ऐसे कोऑर्डिनेटर और शिष्य। तो भाई और बहनों, परमात्मा का ये गहरा संकेत है। परमात्मा ने अपने सिर का बोझ उतार दिया है। आज चाहे भले लगे रहो भक्ति में, क्योंकि ये भक्ति तो ऐसी है, मर्यादा तोड़कर भी अगर सुमरण करता रहा कोई प्राणी तो यहाँ पे सांसारिक लाभ तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उस सांसारिक लाभ का क्या फायदा कि अगले जन्म गधा घोड़ा कुत्ता बनना पड़े। तो समय तो वो है आत्म कल्याण का, जो टूटी घर की छान उसमें भी भक्ति कर ले घर बैठ के। इसीलिए तो गुरुदेव भगवान ने बताया था एक विशेष संदेश में कि मालिक ने इतनी बड़ी दया कर दी सोशल मीडिया की कि 4 से 5 लाख भगत घर बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, अपनी भक्ति कर रहे हैं। ये विशेष संदेश भाई और बहनों उन भाई बहनों के लिए था जो गुरुजी के विधान अनुसार भक्ति क्रिया कर रहे हैं, अपने घर को ही आश्रम बना के गुरुदेव भगवान की आरती उतार रहे हैं, गुरुदेव भगवान को भोग लगा रहे हैं। ये विशेष संदेश उन आत्माओं के लिए था, उन भाई बहनों के लिए था भाई और बहनों, जिसमें गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं विशेष संदेश में कि 4 से 5 लाख भगत आत्माएं घर बैठ के सत्संग सुन रही है, भक्ति कर रही है। ये बहुत बड़ी मालिक की दया रजा है भाई और बहनों। ये 4 से 5 लाख वही भगत हैं जो साध संगति करते हैं, यानी सत्य का संग करते हैं, सत्य पर चलते हैं, सच्चाई पर चलते हैं। आज भले ही वो भाई बहन सबके सामने नहीं है, गिने चुने होंगे, लेकिन जो परमेश्वर ने अपने मुख से बोल दिया कि 4 से 5 लाख, तो 4 से 5 लाख भगत ही साध संगति कर रहे हैं भाई और बहनों, अपने अपने घर में बैठकर। तो इसीलिए परमात्मा भाई और बहनों दुखी है। वो परमात्मा कह रहा कि मैं क्यों दुख पा रहा हूं जेल में बैठ के, तुम क्या लागो मेरे। फिर परमात्मा कह रहे हैं कि मुझे ही पता है तुम क्या लगते हो। इसीलिए परमात्मा दुख पा रहा है और वो अपने आप को छुपाते हुए कह रहा है कि परमात्मा की नौकरी बरकरार है मेरी, और ये नौकरी अंतिम श्वास तक करूंगा। यानी हमारा गुरुदेव भगवान अपने आप को छुपाकर यहाँ के विधान अनुसार एक संत की भूमिका निभाते हुए कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की नौकरी बरकरार है, ये नौकरी अंतिम श्वास तक करेंगे। यानी हमें समझाने की जो है वो सत्संग और समझाने की विधि वो अंतिम श्वास तक करेंगे, भले ही कोई मानो चाहे न मानो। तो गुरुदेव भगवान के वो वचन भी हम सुन लेते हैं जो गुरुदेव भगवान एक दुखी, अपने दुखी मन से वो बोल रहे हैं भगत समाज को। तो भाई और बहनों, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है सभी भाई बहनों से, गुरुदेव भगवान के सत्संगों पे अमल करो, सत्संगों पे, सत्संग वचनों पे अमल करो, तब जाके बात बनेगी। नहीं तो गुरुदेव भगवान ने कह दिया है फाइनली, चाहे भक्ति करते रहना, सेवा करते रहना,
24 घंटे मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष और भक्ति मोक्ष की है ये वर्तमान समय में। और मोक्ष वाली भक्ति तो वो कर रहे हैं भाई और बहनों, जिसके लिए अभी गुरुदेव भगवान ने सत्संग में कह दिया कि उन भगत आत्माओं के लिए तो जो अंतिम श्वास तक है शास्त्र अनुकूल सत भक्ति कर रही है, उनके लिए तो विमान खड़ा है, विमान। तो सुनो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के वो वचन जो गुरुदेव भगवान एक दुखी मन से कह रहे हैं, दुखी होकर कह रहे हैं। अंदरूनी दुख है भाई और बहनों, चाहे वो भगवान बाहर से कितना ही कुछ दिखाई दे। आँख खोल लो, मैं कोई बालक नहीं, कोई डूम बाट नहीं हूँ, मैंने कोई स्वार्थ नहीं तुम्हारे से। आप मुझे अपने दिखाई देते हो, आप मुझे भगवान के बच्चे दिखाई देते हो, मुझे अपनी नौकरी खड़ी दिखाई देती है तुम्हारे कारण। मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा, भगवान का दोषी नहीं रहूंगा। मेरी खबर देख लो, आपके लिए भौंक रहा हूँ, कुत्ता होकर महात्मा गुरुदेव का। जागो थारी बना, ना जागो तेरी मर्जी। आशा करता हूँ जागोगे, सतभक्ति पर लागोगे, इस गंदे लोग को त्यागोगे, सतलोक पर जाकर सतार पाओ। परमात्मा को मोक्ष दे, सदा सुखी रखे सबसे। आँख खोल लो, मैं कोई बालक नहीं। भाई और बहनों, इस सत्संग वचन में लास्ट में गुरुदेव भगवान ने ऐसा अनमोल वचन कह दिया, और किन के लिए कह दिया वो हम अब जिक्र करेंगे भाई और बहनों। ये लास्ट पॉइंट है इस लाइव सत्संगति का, और फिर हम इस लाइव सत्संगति को विराम देंगे, चाहे कोई भगत भाई बहन माने या ना माने, लेकिन अटल वचन ये गुरुदेव भगवान ने जो कह दिया वो फाइनल है। और जो इस लाइव सत्संगति में जो जो प्रमाण दिखाए, जिन जिन प्रमाणों पे चर्चा हुई, वो अटल है भाई और बहनों, अटल है। ये एआई का यानी काल का लोक है, और एआई के माध्यम से काल भगवान इतना बड़ा खेल खेल रहा है, इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। किन के माध्यम से? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के माध्यम से, जो भगत समाज समझ नहीं पा रहा। तो समझना भगत समाज ने है भाई और बहनों, क्योंकि आत्म कल्याण हमारा करवाना है, किसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट का नहीं। वो करवाए चाहे नहीं करवाए, उनकी मौज, उनकी सोच, वो तो राजनीति करेंगे, राजनीति में भी उतर सकते हैं, वो कैंडिडेट भी बन सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में जो प्रोसीजर चल रही है, जो विधि अपनाई जा रही है, जो गतिविधि वो ये कर रहे हैं, वो जहाँ तक है इसी सोच को लेकर वो कर रहे हैं। बाकी आने वाले समय में सबको पता पड़ जाएगा भाई और बहनों। तो सुनो भाई और बहनों, ये दोबारा जिसमें गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बच्चों आँख खोल लो। यानी गुरुदेव भगवान कब से सत्संग करना चालू किया था? 1994 से, और 2014 तक इतने सत्संग कर दिए, इतने सत्संग कर दिए। और फिर 2014 के बाद में 2020 से लेकर 20 या 21 से लेकर 2 या 3 साल फिर सत्संग कर दिए गुरुदेव भगवान ने। तो उन सत्संगों में भी गुरुदेव भगवान यही कह रहे हैं, वही सत्संग है विशेष संदेश, इसमें भी गुरुदेव भगवान ये कह रहे हैं कि आंख खोल लो। यानी गुरुदेव भगवान संकेत कर रहे हैं कि अभी तक संगत की आंख बंद है, ज्ञान वाली आंख बंद है भाई और बहनों, ज्ञान वाली आंख है। ये संकेत हमारे लिए गुरुदेव भगवान ने छोड़ा है, जिसको हमने समझना है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बच्चों आंख खोल लो। तो भाई और बहनों, अगर आंख खुली हुई होती, क्योंकि गुरुदेव भगवान तो 1994 से ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान दिया है 2014 तक, तो अगर संगत की आंख खुली होती, मर्यादा में रहते, भक्ति करते, मर्यादा में रहकर, तो गुरुदेव भगवान आज ये बात गुरुदेव भगवान को बोलनी नहीं पड़ती, जिसमें गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बच्चों आंख खोल लो। कोई डूम बाट नहीं हूँ, आँख खोल लो। मैं कोई बालक नहीं, कोई डूम बाट नहीं हूँ, मैंने कोई स्वार्थ नहीं तुम्हारे से। आप मुझे अपने दिखाई देते हो, आप मुझे भगवान के बच्चे दिखाई देते हो, मुझे अपनी नौकरी खड़ी दिखाई देते तुम्हारे कारण।
गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि भाई मुझे तुम परमात्मा के बच्चे दिखाई देते हो और इस कारण मुझे ये परमात्मा की नौकरी करनी पड़ रही है। अपने आप को गुरुदेव भगवान छुपाकर बोल रहे हैं, ये हमारी आंखें खोलने के लिए। मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा, भगवान का दोषी नहीं रहूंगा। यानी गुरुदेव भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा। अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं कि मैं भगवान का दोषी नहीं रहूंगा, दोषी नहीं बनूंगा। मैं मेरी ड्यूटी अंतिम श्वास तक करूंगा। जैसे 425 वर्ष पहले छोटे से जोल में छोटी सी परीक्षा में 64 लाख फेल हो गए थे ना, उसके बाद भी कबीर जी ने पूरी ड्यूटी एक शिष्य की भूमिका निभाते हुए की। अपने से अन्य को भगवान बताते हुए उन्होंने ड्यूटी की पूरी। कब तक? लगभग 120 या 24 साल तक उन्होंने ड्यूटी करके गए। वो पार कोई नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपना विधान पूरा किया। वही बात आज गुरुदेव भगवान, क्योंकि भगवान तो वही है, भगवान बदलता नहीं है, भगवान तो वही है। और आज वही विधान फिर परमात्मा बता रहा है, अपना वही विधान कि तुम चाहे तुम्हारी आंखें खुले चाहे नहीं खुले संगत की, परमात्मा अपनी नौकरी पूरी जो सिस्टम सेट कर रखा है, 120 वर्ष रहना है तो 120 वर्ष तक परमात्मा ये गुणगान गा के जाएगा। भले ही जीव माने चाहे नहीं माने। 200 साल का परमात्मा ने अगर विधान बना रखा है कि 200 साल तक परमात्मा गुणगान करके जाएगा, तो समझ लो भाई और बहनों। मेरी उम्र देख लो, आपके लिए भौंक रहा हूं, कुत्ता हूं, दिमाग गुरुदेव का। जागो तेरी बना, ना जागो तेरी मर्जी। आशा करता हूं जब गुरुजी कह रहे हैं अंत में कि भाई अंत तक ड्यूटी निभाएगा परमात्मा। जागो तो थारी मर्जी, न जागो तो थारी मर्जी। तो इस पॉइंट से भी हमने क्या शिक्षा लेनी है भाई और बहनों? अभी तक संगत सोई पड़ी है, जागा कोई नहीं। 1994 से जितने भी गुरुदेव भगवान ने सत्संग कर दिए आज तक है, तो जागा अभी तक कोई नहीं। केवल उनको छोड़कर जो गुरुदेव भगवान ने पहले सत्संग में क्लियर कर दिया, जो दास ने मुख जवानी बताया कि 4 से 5 लाख भगत अपने घर बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं भगवान की विधिवत है, तो केवल जागे वो ही हैं। तो गुरुदेव भगवान जो कह रहे हैं कि संगत नहीं जागी अभी, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पीछे उनके आदेशों के पीछे चल रही है। लगोगे, लोग को त्यागोगे, सतलोक में जाकर शतान तो। गुरुदेव भगवान कह रहे कि आशा करता हूं जागोगे, इस गंदे लोक को छोड़कर सतलोक जाने की तैयारी करोगे। सतलोक के ऊपर लगोगे। सुनो भाई और बहनों, आशा करता हूं जागोगे, सतलोक के ऊपर दाढ़ी रखो, लगोगे। गुरुदेव भगवान क्या करेंगे? आशा करता हूं जागोगे, सत भक्ति पर लागोगे। तो भाई और बहनों, ये गहरा संकेत गुरुदेव भगवान का वही आत्माएं समझ पाएंगी जो गुरुदेव भगवान को भगवान मानकर अपने घर में आश्रम बनाकर, दरबार लगाकर, सिंहासन लगाकर गुरुदेव भगवान को, गुरुदेव भगवान की छवि के माध्यम से गुरुदेव भगवान को विराजमान करके गुरुदेव भगवान की आरती उतार रही है, सत भक्ति कर रही है। वही जानेगी, वही समझेगी इन संकेतों को भाई और बहनों, जो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं। इसमें सुनो, आशा करता हूं जागोगे, सतभक्ति पर लागोगे। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि जागोगे, सत भक्ति पर लागोगे। यानी गुरुदेव भगवान ये विशेष संदेश में कब कह रहे हैं भाई और बहनों? ये 23 का या 24 का होगा। ये विशेष संदेश 23 या 24 का होगा। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि जागोगे और सत भक्ति पर लागोगे। यानी अभी तक कोई सत भक्ति पर नहीं लगा हुआ,
जितनी भी गुरुदेव भगवान की संगत है, 2014 से पहले जितने गुरुदेव भगवान के शिष्य थे, भगत थे, या उसके बाद जितनी भी संगत गुरुदेव भगवान से इन नामदान केंद्रों से नाम ली है डीवीडी के माध्यम से, वो संगत तो गुरुदेव भगवान इनको कह रहे हैं कि जागोगे सत भक्ति पर लगोगे। यानी कोई भी भगत अभी तक सत भक्ति नहीं कर रहा। इससे यही निर्णय हो जाता है फाइनल भाई और बहनों, कोई भी अभी सख्त भक्ति नहीं कर रहा। इसीलिए गुरुदेव भगवान को यह कहना पड़ रहा है कि बच्चों जागोगे, अपनी आंखें खोलोगे और जागोगे और सत भक्ति पर लगोगे। और फिर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मेरी तो ड्यूटी ये लगी रहेगी, अंत तक यही मालिक का गुणगान गाता रहूंगा, तुम सो चाहे जागो। तो भाई और बहनों, इस सत्संग वचन के माध्यम से भगवान ने ये साफ क्लियर कर दिया कि अभी संगत में कोई भी परमेश्वर की सत भक्ति नहीं कर रहा। यानी गुरुदेव भगवान ने बताया नाम उद्देश्य देते टाइम कि ये तीनों समय की आरती करनी है, सुबह का नित्य नियम, दोपहर की रमणीय और शाम को संध्या आरती। और ये प्रथम मंत्र दे दिया जो 108 बार बताते हैं गुरुदेव भगवान कि इसका जाप करना है, कैसे करना है गुरुदेव भगवान हमारे को बताते हैं। किसी को सतनाम मिला तो वो विधि गुरुदेव भगवान हमारे को बता देते हैं, भाई इतना करना है। किसी को सार नाम मिला है तो गुरुदेव भगवान बता देते हैं कि इतना करना है, इतने जाप करने हैं। तो हो गई भक्ति। तो भक्ति तो गुरुदेव भगवान ने बताई दी। फिर ये सत भक्ति क्या आ गई भाई और बहनों, सत भक्ति जिसका जिक्र गुरुदेव भगवान विशेष संदेश में 24 में कर रहे हैं, सन 2024 में 23 या 24 में कर रहे हैं कि भाई और बहनों बच्चों आंखें खोल लो, तुम जागोगे, जाग जाओ, दास का काम है जगाना। तो आशा करता हूं कि जागोगे और सत भक्ति पर लगोगे। तो यानी गुरुदेव भगवान सत भक्ति पर हमारे को लगाना चाह रहे हैं, हम सत भक्ति नहीं कर रहे। जितने भी आश्रम से जुड़ी हुई संगत है वो जो गुरुदेव भगवान चाहते हैं जो भक्ति वो नहीं कर रहे हैं। चलते उड़ते बैठते भले ही करते रहो, एक टाइम पास फॉर्मेलिटी, लेकिन जो भक्ति गुरुदेव भगवान कह रहे हैं इस विशेष संदेश में कि सत भक्ति करोगे, यानी जो शास्त्रों में, जो सूक्ष्म वेद में, जो सच्चिदानंद घन भरम की वाणी यानी गरीब साहिब के ग्रंथ साहिब में लिखी हुई है उसके अनुसार सत भक्ति करोगे। तो वो भक्ति आज वर्तमान समय में भाई और बहनों कौन कर रहा है? केवल साध संगति से जुड़े भाई बहन, केवल साध संगति से जुड़े भाई बहन, जो गुरुदेव भगवान ने कह दिया कि 3 से 4 लाख, भले ही वो आज सामने नहीं आ रहे हों, किस सोच के चलते, केवल इतनी सी सोच के चलते कि क्या पता पवन दास को तो गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, तो क्या पता गुरुजी ने किया है कि मैनेजमेंट वालों ने। बाकी भाई और बहनों, इनसे आज जो इस लाइव से ये निष्कर्ष निकल जाना चाहिए कि जो भी वीडियो आदेश आ रहे हैं किसी के भी विरुद्ध, चाहे भगत के विरुद्ध, चाहे किसी के भी विरुद्ध, वो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट की तरफ से आ रहा है भाई और बहनों, जो दिल्ली में इनके हाईकमान बैठे हैं। तो इनसे क्लियर हो जाता है कि साध संगति में ही सत भक्ति हो रही है जो गुरुजी चाहते हैं। यानी साध संगति के माध्यम से, यानी सत संगति के माध्यम से, सच्चे भक्तों की संगति के माध्यम से, मर्यादित भक्तों की संगति में रहकर ही हम सत भक्ति कर सकते हैं। नहीं तो भाई और बहनों, आश्रम में संगति हो रही है तो कोई कहाँ जा रहा है, कोई किसका पानी निकाल रहा है, कोई किसका मकान बना रहा है, 24 घंटे लग लग के क्या मिल जाएगा? मोक्ष थोड़ी हो जाएगा, कतई मोक्ष नहीं होगा। अगर सत भक्ति नहीं की मर्यादा में रह के तो मोक्ष नहीं होगा, बिल्कुल कतई मोक्ष नहीं होगा। अगर आज किसी का मकान बना रहे हो तो हो सकता है अगले जन्म में भिखारी बन जाओ और हमारा कोई मकान बना दे, इतना ही लाभ होगा। फिर क्या फायदा फिर इस भक्ति का। इसीलिए तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इससे अच्छा तो नाम ही मत लो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है आश्रम में, अगर ऐसी मर्यादा तोड़नी है, मन मर्जी करनी है तो भाई और बहनों, इस विशेष
संदेश से हम सत्सेवक भाई बहनों की, यानी जो सच्चाई पर चल रहे भाई बहनों को भी संकेत समझ में आ गए होंगे और दृढ़ता आई होगी, एक मन में और खुशी की लहर आई होगी कि देखो गुरुदेव भगवान ने जो संकेत छोड़ा है, तो आज परमेश्वर की दया से हमें ये समझ में आया है कि सत भक्ति यहीं हो रही है वास्तव में। और गुरुदेव भगवान ने ये क्लियर कर दिया कि सत भक्ति कोई नहीं कर रहा, अन्य कोई नहीं कर रहा, आश्रम से जुड़ी संगत है। तो भाई और बहनों, इस लाइव के माध्यम से सब भाई बहनों तक संदेशा देने का इतना ही फर्ज, इतना ही कर्तव्य समझते हैं हम कि वो हमारे भाई बहन हैं, वो गुरुदेव भगवान के बच्चे हैं। हमें भी दुख होता है, गुरुदेव भगवान को 100% दुख हो रहा है, तो हमें भी थोड़ा सा तो दुख हो रहा होगा कि वो भाई बहन काल के जाल में जा रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है, ये जो सोशल मीडिया दी है भगवान ने, ये इसीलिए दी है कि हम इस माध्यम से जैसा भी मालिक प्रेरणा करे, लाइव आकर या कोई पोस्ट करके सब भाई बहनों को समझाएं कि गुरुदेव भगवान की सत भक्ति ये है, शास्त्र अनुकूल, जिसमें परमेश्वर ने क्लियर कर दिया है। ये सारा का सारा सूक्ष्म वेद है भाई और बहनों, ये भक्ति सूक्ष्म वेद है। तो गुरुदेव भगवान सात संगति के माध्यम से ये रिहर्सल करवा रहे हैं भाई और बहनों, रिहर्सल। यानी जब गुरुदेव भगवान को भगवान मान लिया तो रिहर्सल करनी पड़ेगी। जैसे गुरुदेव भगवान ने बता दिया कि दास के स्थान पर अगर कबीर जी आ जाए तो आपकी कैसी क्रिया होगी, कैसी रहनी करनी होगी। तो हमने सतगुरु रामपाल जी भगवान को ही कबीर मान लिया हृदय से। तो जब हृदय से हमने कबीर मान लिया तो हमारी रहनी करनी और भक्ति क्रिया भी भगवान वाली होनी चाहिए। जैसे हम पहले पत्थरों के मंदिरों में जा जाके किया करते थे, आज हमारे को सच्चा पूर्ण गुरु मिला है, सच्ची मूर्ति मिली है, सत भक्ति मिली है, उस मूर्ति को पाने का मंत्र मिला है। तो क्यों ना उस मूर्ति को रखें हम घर पे, क्यों ना रखेंगे उस मूर्ति को। हम मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे, हम उसका सत्कार कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, क्योंकि हमने उस मूर्ति वाले भगवान को पाना है और हमने ये रिहर्सल करनी है। जैसे गुरुदेव भगवान ने बताया कि ये रिहर्सल कर लो कि जब गुरुदेव भगवान को दंडोत करो तो जो भी नाम मिला है एक सुमरण अवश्य होना चाहिए, एक सुमरण अवश्य करना चाहिए। ये भी एक प्रैक्टिस है, रिहर्सल है। और ये रिहर्सल नहीं करेंगे तो हमारी आदत नहीं पड़ेगी, तो हम कैसे दंडोत करेंगे। ये जब रिहर्सल हमारी बन जाएगी तो तुरंत गुरुजी सामने आते ही हमारा तुरंत दंडोत हो जाएगा, दंडोत करना पड़ेगा, दंडोत करने की इच्छा जाहिर होगी। और हम ये प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, घर पर रिवीजन नहीं करेंगे, रिहर्सल नहीं करेंगे, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो सात संगति के माध्यम से ये रिवीजन चल रहा है, रिहर्सल चल रही है। और जो गुरुदेव भगवान ने इस लास्ट वाले विशेष संदेश में कह दिया, ये सत भक्ति सात संगतियों में हो रही है भाई और बहनों। चाहे भाई बहन कोई ईर्ष्यावश या राग द्वेषवश कोई माने या ना माने, लेकिन अंत में भाई और बहनों आपको भी मानना पड़ेगा, धीरे धीरे मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा भाई और बहनों। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, राग द्वेष को छोड़ो। ये उम्र बथेरी अब निकल चुकी है और अब सब भाई बहनों ने एक होके मालिक की महिमा गानी है, महिमा करनी है, सतगुरु को रिझाना है, भगवान को भोग लगाना है और फिर उसके बाद हम अन्न को ग्रहण करना है। और ये विधि साध संगति यानी सत्संगति यानी मर्यादित भक्तों की संगति करने से ही पता चल रही है और करने को ही मिल रही है भाई और बहनों। तो आज का इस लाइव के माध्यम से सब भाई बहनों तक इतनी साध संगति जो करवाई है मालिक ने, उसको विराम देते हैं। भाई बहनों के समझ में आ गई होगी तो भाई बहन इस पर विचार करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, भाई बहनों तक इस संदेशों को पहुँचाने की मालिक की तरफ से, मालिक की दया से, मालिक की रजा से इसको सेवा समझकर इसको सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे।
दास की तो ये प्रार्थना रहेगी और हम इस छोटी सी साथ संगति को यहीं विराम देते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।